live in an Askri 9 and Askri like वो enclosed है वहां तो आने भी नहीं society. देते, वहां तो you can't even now come inside the Askris. Yeah. It's really difficult. Aj I had to take special permission to get an electrician to come in cause कुछ issues थे with the electricity at home. तो वो भी हाँ, करने में काफी मुझे प्रोसेस से गुजरने पड़े. But I don't know. I think at the end of the day सही है यार, सही कर रहे हाँ, होंगे. हाँ, नहीं नहीं करना जरूरी पड़ेगा. है, हाँ. But दोनों। again, every time the problem is that every time I meet people from a lower socio-economic class, यार उनके मसले बहुत फर्क है हम लोगों में से. हमसे काफी फर्क है. इवन दो कोरोना सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए इट्स एज डेंजरस. मगर वही बात है यार, हर जो छोटे इलाकों से लोग आ रहे हैं उनके मसले बहुत फर्क है यार. और डेली वेजर्स के लिए खास तौर पे तो वही सुनने को मिलता है. सो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है बंदा सुन के यार, कि क्या करें. यही कर या सकते हैं कि यार उनको उनको उनकी मुंह बोली रकम फिर देनी पड़ती है. हाँ यार ले जा यार, तू ये ले, खुश है ना तू तो चल ठीक है. नो यू राइट, हाँ क्योंकि इट्स जस्ट वही मैं भी यही सोच रहा था कि लाइक एक तो कोरोना की न्यूज इटसेल्फ इज नॉट लाइक प्लीजिंग, बट यू कम्प्लीटली राइट, इट व्हाइल इट्स इक्वल इट अफेक्ट्स अस ऑल डिफरेंटली, क्योंकि हाँ प्लस इट्स सच अ वियर्ड सिचुएशन, बिकॉज एक जगह मतलब मैं समझता भी हूँ जो एसेंशियल जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स लूज कर देंगे, लाइक 90% ऑफ द पीपल विल पॉसिबली लूज देयर जॉब्स इन दिस लॉकडाउन, एंड यू नो जस्ट वाकई मतलब बंदा फिर देयर इज अ पॉइंट वेयर लोगों को सोच गुस्सा। अभी अगर हम दोनों ब्रेन लॉजिक्स में काम कर रहे होते तो आज फायर हो चुके होते हम सर सर पहले यार हफ्ते में. पहले हफ्ते के अंदर उससे कोई कहना कोई कि यार ये तुम लोग की जो है ना, तुम लोग के पैसे पूरे नहीं हो रहे. मुझे लग रहा है कि यार तुम लोग को जाना पड़ेगा. अब पहले हफ्ते में घर बैठे हो यार गुड टाइम्स, गुड टाइम्स। सर. लाइक आई अमेजिंग थिंक टाइम सर. आफ्टर ब्रेन लॉजिक्स लाइक एक प्रॉपर कन्वर्सेशन आई एम हैविंग विद यू नाउ ऑन द हाँ हम एक दो यूट्यूब। दफा इधर उधर के ही मिले हैं किसी इवेंट पे. तू मुझे लास्ट टाइम मिला था. आई थिंक वो क्या था, कोई एग्जैक्टली, 7 अप का था, क्या था, कोई आई आई डोंट थिंक नो. 7 अप या ड्यूक हाँ का one of the events, yeah. The brain lodge said I remember the first time, like you were my first boss actually after university. So I remember जब मेरा इंटरव्यू था and you were हाँ there in the interview and you gave a test and you हाँ had हाँ this test के कोई Red Bull से था something like that. You said okay मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, because I think you didn't speak a lot in the interview and then you were like अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये Red Bull है। आज उस दिन पेट्रोल का उस टाइम पे क्राइसिस हुआ था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। हाँ इसका हाँ सो हाँ सो इसके साथ क्या यू सेड कि क्या कर सकते हो, सो आई रिमेंबर आई गिव एन आंसर कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, व्हाई डू यू नीड अ कार व्हेन यू कैन हैव रेड बुल एंड हैव विंग्स, हाँ एंड दैट वाज माय हाँ इन हाँ टू द राइट साइड। हाँ इनटू द राइट साइड. बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है यार. द थिंग इज कि हाँ वो अच्छा टाइम था. एंड ऑनेस्टली you were one of the easier choices to, and I was kind of amazed कि तू आ भी गया था उस time पे, because we were really starting off. I think honestly पता नहीं शायद ये हमारे एजेंडे पे है, तेरे एजेंडे पे है बात करने के लिए. आई थिंक ये हमारी नहीं नहीं, कॉन्वर्सेशन ही है तो चलती है. हाँ. करें करें जो सो कर। वो तुझे याद होगा कि वो टाइम ऐसा था कि आई थिंक देयर जो majority of the team उनका their heart was in the right place. They wanted it to go well. It's just one person who was kind of really messing up the whole situation. वरना तो सारे ही चाह रहे थे कि यार and we all understood कि we're all new. या मसले होंगे. और द वही गुड बात थी. थिंग, लाइक आई रियली हैड, सो टू बी ऑनेस्ट जब मैं आया था मुझे बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई वाज कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड देन इट वाज लाइक एन एनवायरनमेंट बड़ी मजे की थी। आई रिमेंबर एवरी डे यू हैड दीज आइडियाज एंड वी वर हैविंग दीज क्रिएटिव सेशंस एंड वी वर एक्चुअली कमिंग अप विद रियली कूल आइडियाज। यार वो था. मगर वो तुझे फॉर मी मेरे लिए एक ऑपोजिट एंड था. आई हैड जस्ट वॉकड आउट ऑफ ब्रेमर्स जहां मैंने इतने साल काम किया हुआ था. और ऑब्वियसली उसके बाद भी मैं वापस ब्रेमर्स ही गया था. या बट सो वो मेरे लिए एक वो स्विच था. बट इट वाज गुड यार, इन द सेंस दैट एट द एंड ऑफ द डे. और उसमें तुझे अगर याद होगा ना, देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए लर्निंग कर्व था, देखो हमने अपने क्रिएटिव एंड पे बंदे सही कर लिए थे. बट वी वर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद पीपल विद द डिजाइन मैन. और ओह डिजाइन का सबसे ज्यादा मुझे एहसास वहां पे हुआ था कि यार आपके एस्थेटिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. इट डजंट मैटर कि अगर आपको टूल्स इस्तेमाल करने आ गए. या if you can work on Photoshop, and if you know how the tool works, that's not enough, because at the end of the day what sets you apart is again your individuality, जो आके again aesthetics से आती है, और आपकी अपनी
आइडियाज अपने सोच से आती है. बट खैर, गुड टाइम सर. अच्छा है. नो, यू आर बट यू मूव्ड कंप्लीटली ऑन. राइट. लाइक आई हाँ रिमेम्बर कोई आइडियाज बना रहे होते थे और जब वो डिजाइन होकर आती थी पोस्ट, तो वो अब हाँ. आप यार, अब मैं, मसला ये भी है अगेन, उसका ड्रॉबैक ये था कि वी डिडंट नो द टूल्स, ठीक है ना, कि या हम वी डिडंट नो एग्जैक्टली द क्या टूल. कर सके. तो उसको भी समझाने के अंदर एक मसला होता था कि यार अच्छा, अब इसको कैसे मैं, हाउ डू आई पुट दिस थ्रू टू हिम या दैट ये. मगर एक तुझे इंटरव्यू, पता नहीं शायद तू था मेरे साथ उस इंटरव्यू में कि नहीं, एक लड़का आया, and I can never forget that. It's actually a sad story that I'd like to share. वो एक I think तू था मेरे साथ उस इंटरव्यू में. तो मैं ऊपर गया हूँ, हम बंदे को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो he had copy pasted a whole क्या कहते हैं उसे, अपना जो उसकी सीवी थी ना, उसके ऊपर लिखा होता, जो उसकी वो स्टेटमेंट थी ना, वो जो कहते हैं जैसे कि दिस इज माय मिशन स्टेटमेंट या वॉट एवर, जो उसके ऊपर होती है, उसमें कुछ 2-3 बड़े ही ना मुश्किल लफ्ज थे. तो मैंने कहा यार अच्छा. एंड क्योंकि जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे अंदाजा हो गया कि यार नहीं, ये इसने नहीं लिखी हुई. तो आई आस्क्ड हिम टू रीड इट आउट. और द फनी पार्ट वाज, एंड द सैड पार्ट वाज इन फैक्ट, कि यार वो बेचारा वहीं वहीं फंसा जहां मुझे शक था कि यार ये इसने खुद नहीं लिखी हुई, वो नहीं वो बोल सक रहा था वो लफ्ज. तो दैट वाज वन इंस्टेंस जहां मुझे अगेन बड़ा एहसास हुआ कि यार लोग डेस्परेशन में, या आई डोंट नो क्या चीज होती है जो उनको दे जस्ट मेक देम डू I अ लॉट ऑफ फनी I एंड just वियर्ड feel थिंग्स. like you must have noticed this, like even in Bremers and the right side, like a lot of people just don't have interview skills. Like ये हमारी अच्छी universities में they don't teach that. They don't हाँ, teach नहीं है. basic. अगर आपने किसी से बात करनी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई खास वो है नहीं, हमारा फोकस नहीं है. एंड exactly. वो बात तेरी सही है बिल्कुल अपनी जगह, कि आई थिंक ओवरऑल भी हम स्ट्रगल ही ये करते हैं. और ओवर यार, अगेन विद टाइम भी अब आप देखो ना, हमारा जनरली भी कोई भी कहीं भी, इवन व्हेन यू लुक एट योर टीवी चैनल्स, इवन तो आप पूरी दुनिया के चैनल देख लें यार, वहां भी यही यही चीजें हो रही होती हैं. जिस तरीके से लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, गालियां दे रहे Yeah. हैं. इनफैक्ट कभी कभार मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान फिर भी शायद थोड़े से महजब रह जाते हैं, वरना आप कुछ इंटरव्यूज देखें, खासतौर पे अक्रॉस द बॉर्डर आप इंडिया में Oh देख yeah, लें, yeah, yeah. वो पता नहीं वो नहीं, क्या मतलब कर. उन्होंने तो इफ यू हैव नॉट सीन, उन्हें पेंडेमिक के टाइम पे जी टीवी, लाइक दैट्स अ मेन ब्रांड, हाँ पूरी दुनिया में नोन है. हाँ उसमें लिखा हाँ हुआ है जी, पता नहीं इमरान खान कोरोना से इंडिया को मारना चाहता है, ये इनकी हाँ नई हाँ हाँ, स्ट्रेटजी है, समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम like as any credible journalist on any side of the pendulum cannot make that हाँ. statement, cannot make, even जो लोग चाइना को भी कह रहे हैं ना, you will never hear from like a CNN journalist or BBC journalist, ओ यार चाइना के लीडर ने ये कराया है. सही बात है, सही बात है. एंड आई थिंक यहाँ पे यार खैर मुझे लगता है सब कॉन्टेंट में ये भी तो मसला है ना, वही बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ एथिक्स के ऊपर भी कोई बात नहीं है ना, कि यार आप एक चीज को नहीं कर सकते इफ यू नॉट श्योर अबाउट इट. तो यार ये इश्यूज हैं हमारे, बट आई जस्ट होप, और जो अभी तक लग रहा है कि मे बी हम इससे शायद किसी तरीके से बच के निकल जाएंगे, शायद हमें इतनी वो मार नहीं पड़ेगी जिस तरह पूरी दुनिया में पड़ी है उसके ऊपर. मतलब मसला और इतनी सारी उसके कोई और वजूहत कैलकुलेशन. हो सकते हैं. हाँ. उसमें हमारा कोई कमाल नहीं होना, ये मैं गारंटी आपको कर सकता हूँ, या उसमें हमारा कोई कमाल नहीं होगा. देखो कल भी मैं देख रहा था ना कि मैथमेटिकली जो हमारी कैलकुलेशंस थी अबाउट कोविड, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स वर्स ऑफ देन व्हाट वी आर टुडे, ठीक है ना. वो कह रहे थे कि यार अराउंड दिस टाइम वी वर एक्सपेक्टिंग कि 18,000 केसेस होंगे विद आवर टेस्टिंग एबिलिटी. या वो नहीं हुआ, 6,000 के करीब में अभी भी हैं. बहुत सारी वजूहत है. अगेन दिस इज समथिंग, मुझे तो लगता है इस वक्त कोरोना में बैठ के यार हमें बात भी करना इतनी वियर्ड है, बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या है. सो आई टेल यू, सो द मतलब प्रॉब्लम मैं मैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बातें सुन के कभी बार परेशान होता हूँ, बिकॉज, और वो खैर अपनी जगह शायद सही भी है, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग मोस्ट ऑफ देयर ओपिनियंस एवरी अदर डे, ट्रम्प यू ने नो. फंडिंग रोक पहले दी है वो, डब्ल्यूएचओ की. हाँ वो भी एक अलग वो एक और कहानी चल पागल रही है. है. हाँ वो एक और लेवल पे चल रहा है. बट तो अगेन यार यही बात है कि आई डोंट नो, इट्स अ वेरी आई 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 it's too फील difficult right now to make anything of it.
so it's just कि मैं for the last months मैंने इतनी ज्यादा कोरोना की बातें एंड कैलकुलेशंस वगैरह कर ली हैं, I'm like यार अब जो होना है होगा, you know. हाँ I do feel हाँ what's gonna though happen, there's gonna be a world after corona and there was a world हाँ, before corona, बिल्कुल है। you know. I दैट इज ट्रू, and I also दैट feel इज very डेफिनेटली। lucky, like अगर यही pandemic 10 years ago आया होता ना, it would have been very different. Fortunately enough, अब थोड़ी equipment है, even for everyone has an outlet. For work you have, you know, these kind of things. For artists you have social media live where they can interact with people. It's a very different world already, and I feel that's why we were a हाँ, little equipped. इट इज, बट अगेन वही बात है यार, इकोनॉमिक्स ऑफ इट जो मुझे नजर आ रही है, इट्स वी गोना बी वर्स ऑफ Oh फॉर yeah, श्योर yeah. आफ्टर दिस। Yeah. तो So I वो, feel this, we are going towards a हाँ recession. Unless, look, हाँ I also feel the whole world would have to think differently, think of ideas and work differently to get out of it. हाँ, वो बात ठीक है। बट अगेन वही बात है ना कि यार देखो, मैं तो फिर वही आज बात कभी कभार ये सोचता हूँ, और दुनिया को, इवन दो मेरा आई एम नॉट मौलवी नहीं हूँ, मगर वैसे मुझे ये अंदाजा तो ये होता है कि यार where was the world when we were actually trying to make case for places like Kashmir and Palestine यार, कि वो लॉकडाउन है यार, एंड हमें, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होता था कि यार लॉकडाउन का क्या मतलब है, क्या हो रहा है, Yeah. किस तरह हो रहा है, क्या चल रहा है उस दुनिया के अंदर। आज हमें एहसास होता है बैठ के कि यार आपको 2 दिन के लिए या वहाँ मुझे इंटरनेट भी इलेक्ट्रिशियन नहीं को होता। गेट पे लेने के लिए जाना पड़ रहा है, तो सोचें। तो कश्मीर में तो they don't even give them internet after that. हाँ हाँ, तो वो खुद आप सोचे कि यार, यार उस दिन मैं एक बंदे का, एक अमेरिकन, वो किसी लड़के ने अपना लिखा हुआ था, इट वाज मोर ऑफ एन ओबिचुरी अपने वालिद के लिए, कि और मुझे लगा कि अगर मैं इस सारी चीज को, द वे जो उसकी डेस्परेशन थी कि मैं अपने बाप से मिल नहीं सका, उसकी शक्ल नहीं देख सका, मुझे एक्सेस नहीं दिया गया, ऑल ऑफ दिस, मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि अगर हम 1 साल पहले चले जाएं और यही कोई बंदा कश्मीर से लिख रहा होगा, नोबडी वुड हैव गिवन अ टू हुट्स अबाउट इट, कि यार अच्छा हाँ ठीक है ये हुआ होगा। मगर वो कहानी मुझे ऐसे लग रही थी कि यार अगर मैं सिर्फ रिप्लेस कर दूं इसको, 1 साल पहले टाइम में ले जाऊं, यही बात कोई कश्मीर से कोई बच्चा या कोई फलस्तीन से कोई उठ के कह रहा था कि यार मैं बाहर के मुल्क में फंसा हूँ, आई डोंट हैव एक्सेस टू माय पेरेंट्स, मैं क्या करूं, आई हैवंट बीन Yeah, एबल टू you're very right. इवन पे द लास्ट राइट्स। तो ये हालात है यार, बट खैर क्या कह True. सकते हैं यार, लेट्स होप अ डिफरेंट वर्ल्ड जिसकी तू बात कर रहा है उसमें ये सारी चीजें भी ये सारी शायद चीजें हो। एहसास। No, हाँ no, अ, very true. I also want to talk हाँ on थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल भी, कि you said कि जस्ट, and you said कि लोग बहुत ज्यादा लोग आजकल बहस भी कर रहे होती हैं। I generally feel लोग थोड़े एंग्री हो गए हैं, like remember, like I remember जब हम, like we were at Plain Logics, this is like 8-9 years ago, we had discussions right about politics and हाँ everything, और बड़ी हाँ लंबी लंबी discussions होती थी, hyped up discussions हाँ होती थी, but there हाँ was never a point where I felt कि यार ये बंदा मेरा दोस्त नहीं है, ये हमारी दोस्ती खत्म है। वी वर दैट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट एंड आई वाज पार्ट ऑफ, यू नो, दिस आर्गुमेंट, एन इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट, एवर गुड आर्गुमेंटेशन यू हैड, यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आई फील यार नाउ तो मैं एक बात बताऊं, मुझे जो इस सारे एहसास में, इवन दो आई एम ह्यूज पीटीआई सपोर्टर, और सारा वक्त में ना मुझे कभी कभार सबसे ज्यादा अभी दुख पता है क्या होता है, कि यार ये, और आई एम नेवर आई, बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई में भी वही लोग हैं जो पहले या पार्टियों के लोग हैं, और वो हैं। द प्रॉब्लम दैट आई सी विद दिस स्ट्रक्चर राइट नाउ इज दैट इससे पिछलों ने इतना बुरे काम किए हुए हैं, या इतनी उनपे हम इतने बुरे हारे हुए हैं, कि आज कंसिडरिंग देम एज ऑपोजिशन इज नो लॉन्गर इज नो लॉन्गर देयर। सो फॉर मी, अब मैं बैठ के कभी बार सोचता हूँ कि यार हमने आउटराइट, ये जो आजकल हमें फीलिंग भी आती है ना कि यार वो दिस हैज बिकम लाइक अ डिक्टेटरशिप और व्हाटएवर, इज लार्जली बिकॉज पीपल, आपकी जो दो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, नोबडी टेक्स देम सीरियसली, कि जब वो आके बात करते हैं। अब आप आज आके मुझे बात अगर कोई कर रहा है सिंध के अंदर, आई एम आई एम हैप्पी, चलो शायद काम कर रहा है यार मुराद अली शाह, मगर पिछले साल की बात है यार, पिछले साल की बात है हमजा, दैट देयर वाज अ ब्लडी एंडेमिक इन सिंध, एचआईवी का यार, जहां लोगों को कितना, तूने सुना था कितने बच्चे जो थे उनको एचआईवी पॉजिटिव हुए थे, या व्हाई, या बिकॉज वो अंदर
डॉक्टर साहब जो थे वो सिरिंजें इस्तेमाल कर रहे थे जो कि 2 नंबर थी, और उसके थ्रू आप लोगों के एक एंडेमिक वहाँ पे बन गया। सो यार अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे राइट नाउ एक I वो think बड़ा ही एक वन डायरेक्शनल चीज ही लग रही है इस वक्त, कुछ कुछ होता हुआ yeah, नजर नहीं आ रहा। I just feel we've become, and this is not just Pakistan to be honest, पूरी दुनिया में even in the US बहुत polarization हुई हुई है. I just feel we've come to a point where especially because of internet दूसरा बंदा ना, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, they will discuss but they want them to be यार हम सही हैं, and everyone has हाँ built हाँ these silos and I don't see anyone coming out of it. They like बस हर, मुझे तो यार हाँ honestly इस सारी चीज में हर बंदा पागल लगता है, liberals भी, यार मगर conservatives एक भी. एक चीज जो मैं जो पॉजिटिविटी अगेन फिर मैं फिर वही देखता हूँ यार, हमने अपने आप को भी पाकिस्तान को खैर हमने काफी जलील हम करते भी अपने मसले बोलते रहते हैं, मगर एक चीज जो कुछ पॉजिटिविटीज भी हमें देखनी चाहिए हमेशा, और वो आज आपको लर्निंग का मिलता है अपने साथ वाले मुल्क में से देख के यार, कि हमने तो आज तक कभी भी किसी मौलवी को आउटराइट कभी कोई पार्टी नहीं लेके हम लोग नहीं इनटू पावर लेके आए ना। कैन नेवर इमेजिन सेइंग कि यार ठीक है वो उसकी फॉलोइंग भी होगी सब कुछ होगा, मगर वो क्या नाम है वो जो पैंदी सीरी वाला बंदा है, दैट ही वुड बी we would vote him into power. That's never going to happen in Pakistan. I can guarantee you one thing. वो तो कंफर्म है हमारे पर। बट अगेन आप अपने हमसाये मुल्कों में देखो तो वो आपको वो नजर आती है कि यार वो माइंडसेट्स आज इन पावर है वहां पे, जो समझ ले कि यहाँ के अगर हम मतलब फुल राइट विंग मौलवीज को उठा के अगर पावर में ले आए, वहां पे राइट विंग पीपल आर इन द ब्लडी गवर्नमेंट राइट नाउ रनिंग द शो, और आप हालत देख रहे हैं वहां पे क्या हो रही है, हालात हालात ओवरऑल। फिर भी मैं No, वो ये कहूंगा कि यार Modi have हमें तो taken it हमें to लड़ना BJP चाहिए। has taken it on another level. हाँ, एंड आई थिंक दैट अगेन यही बात है विद व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग या जो कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट यू गाइस आर पुटिंग आउट एन ओपिनियन आउट देयर। और अगर वही बात है कि यार कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर, कोई भी चीज इवन कोई आर्ट फॉर्म भी, फॉर इंस्टेंस मैं कभी बार सोचता हूँ यार आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे रैप म्यूजिक नहीं अपील करता कभी बार। आई एम लाइक यार आई डोंट फाइंड अ लॉट it to be Mm-hmm. very musical, and it's probably it's not supposed to be उस तरीके से musical because it's more lyric based और वो lyrical content पे उसका ज्यादा Yeah. focus है। but again अगर मैं उसको ये कह दूं कि यार कि रैप म्यूजिक होना ही नहीं चाहिए, तो वो how would that make sense? और नहीं जी हम बैन कर देंगे जी रैप म्यूजिक हो ही नहीं सकता, Yeah. because there are people who like it and who connect with it and who understand it। तो ये opinions जो है ना, मुझे लगता है कि difference of opinion का ये मतलब नहीं है, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि आप अगले को रिडिक्यूल कर दो या उसका मजाक उड़ाओ, because unless के यार वो कोई वाकई कोई मेंटली रिटार्डेड बात कर रहा है, आई थिंक कभी भी ना तेरा मकसद बुरा होगा, बिकॉज एट द एंड Mm. ऑफ द डे योर तेरा मकसद है कि यार आई वांट द बेस्ट फॉर माय पीपल फॉर माय कंट्री, आई वांट इट द सेम। I We think can in the have end difference most of people, yeah, I think most people in the end want कि यार मुल्क सही चले, हमारे घर में खाना आए, we're happy, हाँ our families are happy. I think that's in the end that's everyone's goal. हाँ When, हाँ when you come तो to when you come ये down to बातें, it. हाँ व्हेन यू कम डाउन टू इट, मगर वो यही बातें कि यार दुख यही हो रहा है आजकल। आजकल जो मुझे सिर्फ दुख हो रहा है वो यही हो रहा है कि यार ऑल दीज इयर्स हमें अब समझ आती है, खासतौर पे जो पढ़ी लिखी अवाम थी, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ देम जो कहते थे कि यार बात सुनो, हमें अपनी सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स और अपने लोगों के ऊपर जो उनको बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी करनी है, और उसके बाद आगे कहीं चलते हैं। मगर हमारे वही थी कि यार ऑप्टिक्स वो सेलिंग, कि यार मैंने फलाना चीज बना दी है, मैं अंडरपास बना दूंगा, मैं रोडे बना दूंगा, मैं मोटरवेज बना दूंगा तो लोग खुश हो जाएंगे। आज वही मोटरवे खाली पड़े हुए हैं यार, कुछ नहीं हो रहा उनका। और हमारे पास हम किस चीज को बेसिक नेसेसिटी को रो रहे कि यार हमारे पास बेसिक अस्पताल हो, ठीक है, और बेसिक फैसिलिटीज हो हमारे पास तो काम चल जाएगा। सो ये कहानी है, और उसके अंदर भी यार तू देख तो हमारे लार्जली मिडिल क्लास ही उठ के सामने आ रही है इस वक्त भी, जहां से ये तुम लोग हो अपना कोशिश कर रहे हो थ्रू थ्रू ब्लॉग्स, और वो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों को देना चाह रहे हो, एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहे हो। उसी तरीके से कई स्टार्टअप्स हैं इस तरह के जो जो छोटे छोटे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे Yeah, no, हैं, no. which are at the end of the day which is making a difference। Oh, I'll tell you, So the startup space in Pakistan, like there's so many talented people. Like that's बिल्कुल that's without a doubt. Acha, what's the हाँ music का क्या scene है? When are
यार is देख it ऑनेस्टली, something that you've given a break or यार देख हमजा, द थिंग इज, पता नहीं तुझे, अगेन यू वर देयर एट दैट वेरी point in my life and I want to where I was discuss that making that after. transition. Yes. कि प्लस बिकॉज आई रिमेम्बर कि तेरा तो थिएटर से ताल्लुक था, तो मैं तेरे से भी पूछता था कि यार, और मैं आज भी शायद पूछूंगा, बता यार ये क्या सीन क्या Yeah, एक्टिंग का. yeah. बट द थिंग इज द, यार बट यू गाइस वुड नो मैन. देखो मैं एक चीज, मैं हर किसी को मैं ये बताता हूँ कि फॉर मी एक्टिंग वाज समथिंग कि हाँ यार वो मुझे मौका मिल गया है तो मैं कर रहा हूँ. It wasn't something कि जो मैं कर सकता था. But yes, over time, एक तो I've developed a passion for it कि यार this is actually interesting. Secondly, I've been lucky to start off with people who've been doing it for the longest time. You started off with Shoaib Mansoor. Everyone did that themselves. You know. So. Yeah. तो अब वही तेरे सामने है यार, एक अब नौकरी हम कर रहे थे जहां मैं रोज सुबह उठ के यस बॉस ये और वो कर रहा होता था, मगर मैं अपने आप को वापस कमरे में आके सिर्फ ये बताता था कि हारून इस कमरे में से मैं निकलूंगा और मैं जाके ना कहीं काम करूंगा. बट अगेन देख, स्ट्रगल आपकी खत्म नहीं होती. हमजा, द फिल्म डिडंट डू वेल मैन, बट देन और उसकी वजह से मगर जो 10,000 और मेरी Yeah, but it एवेन्यूज gave you खुली. that push. Yeah, it did. And I think that I'm lucky. मैं तो सिर्फ किसी को यही बताता हूँ. मुझे बड़े मजे की बात है, उस दिन मैं एक लड़का आया मेरे पास, मैं सेट पे बैठा हुआ था और मेरी डायरेक्टर भी थी, शी इज अ गुड फ्रेंड. तो वो मुझसे आके पूछता, यार हारून भाई मुझे बताएं कि कैसे बनेगा एक्टिंग करियर, ये और वो. तो मैं उसको कोई बहुत लंबी चौड़ी जिस तरह भी हम बकवास कर रहे हैं वो करना शुरू हो गया कि यार तू ना ये करी, तो ये करी, तो ये करी. तो उसने मुझे साथ में डायरेक्टर ने कुछ 2 मिनट के बाद कहा, हारून, shut the fuck up, man. You're one of those 1 in a million people in Pakistan जिसको रैंडमली किसी ने फोन कर दिया उठा के डायरेक्टर ने कि अस्सलाम वालेकुम यार आ जाएं, आपको फिल्म करा देते हैं, आप भी टीवी पे आ जाना उसके बाद. Sure, but I don't तो think it was completely like that. So, like, I feel कि I saw at least, and this is long time back, वरना उसके काफी देर बाद आई. You हाँ were actually like preparing for the role while you were in Brain Logic. मुझे याद है हम बिरयानी भी खा रहे होते थे वो वाली जगह जाके. कमाल बिरयानी. ओए कमाल यार कमाल कमाल बिरयानी. कमाल. क्या नाम था, मुझे नाम यार नहीं याद आ रहा. घर की पकी पकी बिरयानी समथिंग कुछ मजे का नाम था. I don't कमाल remember. कमाल कमाल टाइम था वो, और वो साथ एक ठंडी कोक की बोतल भी. और यार बस, बस. that was fun. यार हमजा, वो बात तेरी ठीक है. देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता था कि But I'm मैं saying जो a lot of करने people लगा. don't do that. A lot of actors in Pakistan just don't do that what you did. Like to actually take it as an art form and say, यार मैंने इसकी मेहनत करनी है. I'm gonna change myself. I'm gonna actually hire people who are gonna I'm gonna train with them. That यार itself I feel is not normal. यार Unfortunately in बट Pakistan. बट अनफॉर्चुनेटली वो है. देख मैं यही बात कहूंगा कि मैं इस वक्त एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जहां मुझे नजर आता है कि यार अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन इट टू मेक मनी, और वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे लग रहे हैं, कैसे आए हैं, अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है. आई फॉर वंस, क्योंकि अगेन आई वाज लकी टू गेट अ ब्रेक इन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, तो फिर भी मेरी कोई से हो जाती है कि यार मैं इस तरह का काम करूंगा, इस तरह का काम नहीं करूंगा, एंड देन आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. बट अगेन हमजा, एक बात यही है कि यार मैं मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम करूं, इवन जब हम वहां पे भी काम कर रहे थे ब्रेन लॉजिक्स में, सबसे बड़ा रोज एंड पे सवाल यही होता था कि यार काश कि मैंने दिन अपना हलाल किया है, लाइक मैंने रोजी रोटी जो भी कमाने की कोशिश की है वो पूरी की है. सो ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए. तो मेरे लिए इट्स एन इंडिविजुअल थिंग. मैं आज भी बैठ के 10 लोगों से पूछता हूँ, मैं अपने सेट पे भी जाके 10 लोगों से पूछता हूँ कि यार मुझे बता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नीड टू लर्न. So you must be open, and that is the only way you will succeed, man. That is the only way. How was the interaction with Shoaib Mansoor? पहली interaction. यार पहली इंटरेक्शन विद शोएब साहब वाज इन 2011, और वो उस वक्त कर रहे थे, बोल कर रहे थे. तो ही हैड कॉल्ड मी इन, और मैं उस टाइम पे वी हैड जस्ट गॉटन ऑन टू कोक स्टूडियो. म्यूजिक का सीन अच्छा चल रहा था, लाइव शोज Yeah. वगैरह थोड़े बहुत हो रहे थे. तो हमें तो लग रहा था कि यार ठीक है यार, मुझे क्या क्या एक्टिंग की जरूरत है. सो आई एक्चुअली वेंट टू शोएब साहब एंड सेड कि शोएब साहब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. एंड ही वाज लाइक अच्छा, मगर हम कभी काम करेंगे. खैर उसके जब 2-3 साल के बाद म्यूजिक सीन बिल्कुल ठप हो गया, कोई शोज नहीं, बम धमाके पाकिस्तान में लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो रहे हैं, म्यूजिक का
कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैं उस टाइम को याद कर रहा हूँ, ओ यार काश के एक्टिंग ही शुरू कर दी होती, टीवी पे आ रहे होते, एक्टिंग कर रहे होते, शायद कोई काम बन रहा होता ब्रेमर्स में या ब्रेन लॉजिक्स में, नहीं मैं काम कर रहा होता। बट यार वही बात है कि हर चीज का एक वक्त होता है, और मुझे नहीं कभी लगता था कि शोएब साहब मुझे वापस कभी भी he'll call me back for anything, but he did, man. And वही बात है कि शोएब साहब has now become more of a he's like a अजीब सा लगता है, मगर क्योंकि ये उन्होंने कहा कि मुझे शुरू में उनसे बहुत डर लगता था ना, ऑब्वियसली एक वो फासला लगेगा विद द पर्सन, बट he had to break all the barriers down, and now we are very friendly. जैसे तू और मैं आपस में बात कर रहे हैं, मेरी accessibility, मेरी approach with शोएब साहब is pretty much in No this man, manner. We are now on a very friendly no, that's a level. cool friend to और have. वो That's definitely a cool हाँ friend हाँ to have. यार, he is, because असल में वही बात है कि he is very unconventional in the sense के even though now I feel that in terms of his work, he needs to open up and let more people come in terms of technology. But otherwise, यार वही बात है, जो उनकी अपनी beliefs है ना, वो उनकी बातें सुन के बंदा उनके साथ बैठ के अगर बात करे ना, तो चाहे half the time मेरी उनसे agreement नहीं हो रही होती on most of the things that he's saying. But again, man, he's somebody जो आपको शन नहीं करेंगे आपकी ओपिनियन को, वो सुनेंगे आपकी ओपिनियन. So that is the beauty of the whole thing, and that is why I think that he leaves such a fantastic अपना आपके ऊपर एक अपना वो छोड़ के जाते हैं impression, कि बंदा कहता है Exactly. यार ये इस तरह का And you बंदा मैं. can tell when it's a Shoaib Mansoor movie. You know, it's like it's bigger than the actor. It's like a whole. It's a thing. हाँ It's हाँ like इसमें कोई एक actor को हाँ नहीं मिल रहा होता. It's a movie. It's like everyone is playing a part. मैं कैसे समझाऊं, मैं बचपन में पहला अपना जिंदगी का कॉन्सर्ट मैंने वाइटल साइंस का अटेंड किया, एंड आई फेल इन लव विद द होल थिंग, कि यार ये क्या बंदे हैं यार, म्यूजिक बज रहा है, गाने बजा रहे हैं, फुल सीन है इन बॉयज का, ये वो, मैंने भी ये करना है. नेवर डिड आई नो कि यार उसके कोई 15-20 साल बाद, फ्रॉम वर्किंग विद रोहेल हयात on Coke Studio to having Shahi Hassan, the bass player, mix my Yeah. first song ever, And then Shoaib Mansoor. to having the man behind Dil Dil Pakistan, the man behind the Vital Signs, calling you up and saying कि यार हाँ वो मैंने तुम्हारे गाने भी सुने, आओ गाने लिखते हैं बैठ के. और मैं कमरे में बैठा हूँ और मैं गिटार बजा रहा हूँ और वो दूसरी तरफ बैठ के और मैं मेलोडी कर रहा हूँ और वो साथ साथ उस मेलोडी के ऊपर कुछ लिरिक्स लिख रहे हैं. And यार कमाल, man. That is one experience and that is one experience. The great thing of working with Shoaib Mansoor and knowing him is that everybody that I meet has सबका पहला या दूसरा सवाल यही होता है, अच्छा यार वो आपने शोएब साहब के साथ काम किया था, वो कौन है, वो है क्या चीज, Yeah. and there's a very funny story about him as well कि हम खड़े हुए थे बैरियर टाउन इस्लामाबाद में, शूट चल रही है और मायरा और मैं और शोएब साहब खड़े हुए रोड साइड में, ठीक है. तो उस गली के अंदर से ना कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने कहा शूट हो रही है, तो वो कुछ बच्चियां आई, लड़कियां, वो भाग के आई, बड़ी खुश हुई वो आके ना, और मायरा से मिल रही है, और ये और वो. तो शोएब मंसूर वाहिद, अब वाहिद तो नहीं रहे, मगर उस टाइम पे शायद वाहिद ही डायरेक्टर थे कि जिसका नाम लेके आप कहो ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार और एक्टर से बड़ी फिल्म बन जाती है. जब आप कहते हो यार ये किसकी फिल्म है, किसकी फिल्म है, तो अगर आप कहो ना कि ये शोएब मंसूर की, ओह माय गॉड शोएब मंसूर की फिल्म हो रही है, अच्छा जबरदस्त मैन. एंड देन दे आर लुकिंग अराउंड, वेयर इज शोएब साहब. मजे की बात ये थी कि मायरा से वो पूछे शोएब साहब कहाँ है, शोएब साहब कहाँ है, और शोएब साहब, मैं बीच में खड़ा हूँ और साइड पे शोएब साहब खड़े हुए. People don't know who he looks like or what Because he he doesn't is or who come he is. usra on like TV or anything. यही खूबसूरती यार उस बंदे की कि like everybody knows him, man. I have seen, क्योंकि ड्रामा सीन में भी हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार आपको कुछ जगहों की एक्सेस नहीं मिलती, चाहे आप जो मर्जी ले लें कि यार हम टीवी से आए हैं, हम एयर वाई से आए हैं, हम जियो से आए हैं, नहीं मिल रही होती फलाना कमरे की. वहां पे फिल्म के सेट पे ये होता था, यार सर वो ना इजाजत नहीं मिल रही. अच्छा इजाजत नहीं मिल रही, अच्छा उनको जाके कहें शोएब मंसूर साहब की फिल्म है, तो वो दरवाजे ऐसे खोलते थे, आ जाएं जी, आ जाए सर आपके लिए खुला. सो दैट इज वन थिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट अबाउट अबाउट शोएब साहब, मैन. और वो यही कहते हैं कि यार मैं जो भी मेरी ओपिनियंस हैं, चाहे गलत हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं,
समझ आती हैं नहीं आती लोगों को। मैं इंटरव्यूज और ये इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं आई लीव and I express everything that I have to say in my films, my opinions about uh, religion, which is very dangerous. वो कहते हैं यार वो मैंने बात कर दी भी है उसके ऊपर। मेरा ओपिनियन अबाउट म्यूजिक एंड इस्लाम अगर वो पूछना चाहते हैं वो भी मैं बात कर चुका हूँ उसके ऊपर। अब आप मुझसे औरतों के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके हकूकों के बारे में और उनकी क्या जिंदगी है, वो भी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। आप मुझसे रेप के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरी ओपिनियन उसके बारे में भी आ चुकी भी है, मैं दे चुका हूँ कि यार ये ओपिनियन है। वेदर पीपल लाइक इट, डिसएग्री विद इट, बट he doesn't believe in coming up and explaining himself कि यार ये मेरा मतलब था। वो कहते हैं यार आप देख लेना जाके, मैंने फिल्म में किया, आपको फिल्म अच्छी लगेगी तो ठीक है, बुरी लगेगी your take on it man, मैं क्या कह सकता हूँ। I'll try to improve next time. So ये this is something that I've learned from शोएब साहब is कि यार दुनिया में किसी चीज को बड़ा नहीं बनाना बस। So अब मेरे लिए ये चीजें कोई बंदा जो है ना, मुझे अब कभी उससे डर नहीं लगता कि यार मैं उसको अप्रोच कर सकूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you realize that they're all very normal people just like you and me, हम हमारी तरह। एक बड़े अकॉम्प्लिश लोगों में और हमारे में मुझ में यही फर्क होगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे आपका बॉडी ऑफ वर्क जो है ना वो आपको बड़ा छोटा बनाता है, ना आपको पैसा बड़ा छोटा बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो और यहाँ तक भी मैं कहता हूँ कि यार आपको ना ये भी एक नोशन बड़ी गलत है कि यार आपकी पर्ची है या वो है। यार मुझे लगता है कि जिसकी पर्ची होती है ना उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है और उसको वाकई बहुत अच्छा होना पड़ता है टू एक्चुअली गेन सम सॉर्ट ऑफ। आई रियली थिंक कि पर्ची से, जैसे अब इंडिया में बड़े एक्टर्स हैं जिनका आपको पता है पर्ची से वो आते हैं, लेकिन यू कैन टेल यार इससे नहीं होगा, यू कांट, देयर एक्टर्स यू जस्ट डोंट रिलेट टू, राइट? यार अब मुझे एक बात, let's not talk about people who parties who have failed, but let's talk about parties who have succeeded. For instance, let's say रणबीर कपूर उसको सारे शुरू में यही पहले दिन जिस दिन वो आया होगा सेट पे सबने कहा होगा साला पर्ची आ गया ये और वो, but look at him, what a great actor, वो कहाँ खड़ा हुआ है आज, and he has proven everybody wrong कि यार भाई मेरा सीन है। So but he has had to work very hard to get there because he is from। तो मुझे कभी भी जब भी कोई आके ये बात करता है ना कि यार because once you are labeled as a पर्ची, और अगर आपको लगता है ना कि ये फलाना बंदा किसी के ताल्लुकात के थ्रू आया हुआ है, यार आप पे जो प्रेशर आ जाता है ना उस टाइम पे, वो मैं I can't ever said that to you like openly आके कि यार हाँ मुझे लगता है कि आप ये इस तरह हैं। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे किस तरीके से ये पर्ची तो कभी नहीं कहा गया क्योंकि मेरा कोई उस तरीके से है नहीं खानदान में बंदा कि जिसको मैं कहूँ कि यार मैं तो इस फलाने के थ्रू मेरा आया हुआ है या वो। देखो मुझ जैसे लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि यार ये पर्ची तो नहीं है मगर यार इसमें कोई टैलेंट भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हुआ है क्योंकि ही हैज फेयर स्किन और ही हैज कलर्ड आईज, एंड ये वजह है कि ये टीवी पे आ रहा है। दैट इज हाउ 90% ऑफ पीपल रिएक्ट टू मी व्हेन, जब भी अगर मुझे कोई ये वाली ट्रोलिंग मिलती है ना इस चीज के ऊपर, तो वो इस चीज के ऊपर मिलती है कि यार ये तो बंदा इस वजह से आ रहा है। Yeah, but I don't agree with that because you were famous before Varna. Like no I was नहीं यार देख मैं तो I wasn't even famous after you had that McDonald ad. नहीं यार देख हमजा पता क्या what I've learned over time ना is that वही मेरे लिए कोई चीज बड़ी नहीं रही मेरे लिए। मैं क्या कहूँ, मैं तुझे कहूँ मुझे आज हॉलीवुड भी अब मुझे कभी जिंदगी में मिल गया ना काम तो मैं मेरे लिए वो भी बड़ा नहीं रहेगा। Why? Because you're always growing as a person। तुझे पता है मैं go on I'll give you an example। देख मैं म्यूजिक कर रहा था, मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स कर लिए, ठीक है, कोक स्टूडियो कर लिया, पेप्सी के साथ काम कर लिया, मैंने सारे जितने भी आप कमर्शियली बड़े प्लेटफॉर्म से वो मैं कर चुका था। उससे कुछ अमाउंट ऑफ पीपल न्यू मी, ठीक है, एज ए म्यूजिशियन, ठीक है कि यार ये अच्छा बंदा गाने शाने लिखता है। उसके बाद मैंने आउट ऑफ द ब्लू एक फिल्म आ गई यार, वो वरना शोएब मंसूर की फिल्म आ रही है कोई 8 9 10 साल बाद, तो यार हम वो देखते हैं उसमें नया लड़का कौन आया, अच्छा यार ये पता नहीं कोई रैंडम बंदा उठ के आ गया। तब भी आई वाज अ वेरी रैंडम पर्सन कि ये रैंडम बंदा कौन है, कहां से उठ के आ गया। मैंने वो किया, फिल्म खत्म की, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म साइड पे हो गई।
मैंने पहला ड्रामा किया, ड्रामा फ्लॉप हो गया यार। फर्स्ट ड्रामा हम टीवी का मैंने किया। बाय द वे वरना के बाद मैं वापस नौकरी पे चला गया था ब्रेमर्स के लिए। मैंने 1 साल नौकरी की टिल द पॉइंट आई गॉट एन ऑफर। या सो ये नहीं था कि मैंने मतलब फिल्म कर ली, शोएब साहब के साथ काम कर लिया, मायरा खान के ऑपोजिट काम कर लिया तो मैं मेरी जिंदगी बन गई, नहीं हुआ ये। सर मैंने पहला ड्रामा किया, फ्लॉप हो गया, किसी ने नहीं देखा। अच्छा अब मैं जिस वक्त वो उस सेट जब वो ड्रामा ऑन एयर हुआ तो मैं उस वक्त उस सेट पे था, उसके कुछ शूट सीन्स बाकी रह गए थे और आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, अच्छा ठीक है यार, नाउ आई नीड टू फिगर आउट कि अब मैं कौन सी कंपनी में या एजेंसी में अप्लाई करूंगा और मैं वापस जाके अब तो सारी जिंदगी मैंने सिर्फ यही काम करना है और वो है डिजिटल मार्केटिंग और वही करूंगा, ठीक है ना। तो अब वो एक फेज था। उसी दरमियान में आई गॉट a call from another production house saying कि यार पैसे ज्यादा नहीं है मगर हम आपको लीड दे रहे हैं और ये ड्रामा है दो बोल के नाम से एंड ये कर लें आप। Man, I did that drama and it was while I was doing it I thought that it was the most absurd script ever, ठीक है। बट यू हैव और उसका कोई गाना आ गया जा तुझे माफ किया, जब वो मुझे पहली दफा डायरेक्टर ने सुनाया ना मैंने कहा सर इंतहाई घटिया और फ्लॉप गाना है, ठीक है। सर वो जा तुझे माफ किया went so big last year. It was so big that song. हाँ, if you go online right now and if you search on the number of views this song has, तो हैरान होगा how big this is. So Do Bol is actually what really propelled my career into making it my only source of bread and butter now. Wow, 67 million views. There you go, bro. There you go. तो अब आप ये सोचें कि 67 मिलियन व्यूज का एक ड्रामा था, उसका अंदर मैं एक लीड पे था उसके अंदर एंड मेरा दूसरा ड्रामा था जिंदगी का एंड इट वेंट बिग। इट वाज अगर तू ये अभी कौन सा वो जो हुआ था ड्रामा जिसका बड़ा आजकल जो वायरल हुआ था, हुमायूं सईद वाला और क्या नाम था उसका? दो घंटे की औरत वाला, या 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 मान साहब वाला, या मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा। अभी किसी डिस्कशन उसी कर रहा हाँ था बट आई नो हाँ। द ड्रामा यू टॉकिंग तो अबाउट। मैं तुझे बता रहा हूँ कि जो इस दो बॉल की जो हाइप थी ना, इफ नॉट बिगर, it was almost on this level of दो बॉल and everybody was going about जा तुझे माफ किया, समीर गेती, इमेजिन गेती के पीछे जी समीर पागल हुआ, वो समीर मैं हूँ और जी बीच में बदर साहब है और वो उसके साथ उसकी शादी हो जाती है, मैं फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा, कमाल। बट हमजा वही बात है। सो व्हाट आई लर्नड वाज टू नेवर अंडर एस्टिमेट कुछ भी जिंदगी में, और किसी भी चीज को आपने ये नहीं समझना कि ये छोटा है या ये बड़ा है या ये अच्छा है या ये बुरा है। लेट द ऑडियंस डिसाइड इट मैन, लेट देम चूज। हाँ कुछ आप ये बातें जरूर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेदर यू बिलीव इन इट एथिकली, यू बिलीव इन इट, और उस चीज से आप डिसएग्री कर सकते हैं व्हाइल डूइंग द प्रोजेक्ट। पर अदर देन दैट कि ये सोचना कि यार ये चीज हिट होगी या फ्लॉप होगी या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ बुरा काम कर रहा हूँ, आप I think जितना that's a dangerous मर्जी path to just get think like that. That's just you will never या be happy then. कोई भी यू दुनिया में कैन I नेवर think. बी यू कैन नेवर बी हैप्पी उस तरीके से, क्योंकि वही आपको लगेगा कि यार खैर वो एक ये भी चीज है यार कि शायद आपको, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको लगता है कि आपका काम बहुत ही कमाल है, तो शायद आप इन चीजों में फिर सोचें, वरना ऑनेस्टली दिल लगा के काम करें या ऑनेस्टली करें, काम सेट हो जाएगा आपका। मैं ना वो पॉडकास्ट सुन रहा था जो रोगन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। तो वो ठीक है। जो रोगन कहता है यार मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाज आयरन मैन और अब वो कर रहा था हाँ डॉक्टर डू लिटिल। तो जो रोगन लाइक कहता है हाँ यार आई लव द फैक्ट कि यू वर आयरन मैन एंड नाउ यू आर हाँ फाइन जस्ट गोना डू डॉक्टर डू लिटिल। और वो कहता है या फॉर मी डॉक्टर लिटिल इज एज इंपॉर्टेंट एज आयरन मैन एंड आई लव इट। इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, आई एम हैविंग फन विद इट एंड दिस इज हाउ आई वांट टू लिव। फॉर मी नो रोल इज यार बिगर देन द अदर। Their दैट role इज वेरी ट्रू। which are just more memorable, but that's that. यार देख मैं तुझे एक बात बता दूं, और मेरी अपनी लर्निंग जिंदगी में सिर्फ जो मैंने एक वाहिद चीज पे जिस पे मेरी फुल 100% बिलीफ है ना, वो ये एज एन एक्टर भी ना, मेरा म्यूजिक हैज बीन माय ऑडिशन, ठीक है ना। मेरा ऑडिशन टेप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज बीन माय म्यूजिक एंड गेटिंग इनटू एक्टिंग। कि यार किसी डायरेक्टर ने, किसी टीवी चैनल ने, शोएब मंसूर ने मुझे मेरे म्यूजिक के थ्रू ही देखा है, उन्होंने उससे पहले मुझे एक्टिंग तो नहीं देखा था। तो मेरे म्यूजिक माय म्यूजिक हैज गॉटन मी टू प्लेसेस
one thing that I always do and I will always stick by, अगर तू मुझे कहे ना कि यार इस वक्त बैठ के गिटार बजाऊं और गाना सुनाऊं तो मैं दिल से गाऊंगा, और वो मैं उतनी ही मेहनत से गाऊंगा, चाहे मेरे सामने 50 बंदे बैठे हो, 500 बंदा बैठा हो, चाहे एक बंदा बैठा हो। बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल बिलीफ ये है कि यू नेवर नो हु इज वॉचिंग यू मैन। शायद 500 बंदे में से एक भी बंदा शायद मुझे काम ना दे, मगर वो 50 में से शायद एक बंदा दे दे, या जिस अकेले को मैंने सुनाया है वो मुझे काम दे। सो योर हार्ट नीड्स टू ऑलवेज बिलीव कि यार जब मैं अपनी चीज कर रहा हूँ ना, जो चीज मुझे आती है वो मैंने दिल से करनी है, एंड द रेस्ट आई थिंक आपके रास्ते खुलते जाते हैं। सो और अगेन शायद मैं आज इस पोजीशन में हूँ जहां मैं, मुझे शायद उस तरीके से पैसों का मसला जिंदगी में नहीं रहा जो जिस वक्त हम नौकरी कर रहे थे तो था कि यार कब आएगी तनख्वाह ये और वो। Yeah. बट ये बात है जो मुझे, आई थिंक द ओनली थिंग that I believe that has gotten me here is the fact that whenever I've picked up my guitar, I have played it with my heart, और मुझे काम भी उसी की वजह से मिला एंड पे। So you're right, तूने मुझे शायद सिर्फ म्यूजिक के थ्रू जानता होगा, तू नहीं मुझे उससे पहले एज, क्योंकि शायद मैंने एक्टिंग भी उससे पहले नहीं की हुई थी, बट स्टिल your heart needs to be in the right place when you're doing it, और दिल से करो जो भी करो। So that No, is you're one thing. right. Like and you know it's just मेरे दिमाग में बार बार मैं बात करने मुझे बिरयानी वाली शॉप आती है, जस्ट फील कि हमने बिरयानी वाली शॉप में ऐसी ऐसी डिस्कशंस की हुई हैं। When I look back, like हमने बड़ी like I've discussed जो जिधर whatever like your acting plans, I've discussed my startup plans with you in that biryani Yeah. shop. And that's यार मैं interesting. तुझे एक You were weird always बात बताऊं clear. हमजा, अब तुझे मैं किस तरह बताऊं कि like for me now going to that biryani shop is also now difficult because people come up to me and say यार आप वो हैं, आप तो वो फलाने ड्रामे में हमने आपको देखा है। So the Yeah. drama industry is so big Oh and it yeah. is so mass appeal वाली है कि यार आपको मतलब यार मैं पिछले 10 साल से म्यूजिक कर रहा था और फिल्म भी कर ली है और वो, कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया था कि मेरे घर पे बेल बजती थी और लोग कहते थे कि सर वो ये समीर का घर है, सर इनको बाहर भेजे, हमने मिलना है इनसे। सो दैट हैपेंड आफ्टर दीस ड्रामास विद, सो ड्रामास आर मैसिव एंड Yeah. दे मेक यू बिग। And या that's what I found out. ये मैं last 2 years में find out कि when I was doing theater, so two of my friends were started doing plays in Karachi, Hum TV and all this. But मैंने नहीं देखे थे पाकिस्तानी ड्रामे, cause केबल इतनी ज्यादा नहीं देखते, इंटरनेट पे इतना वो आपको हाँ पता नहीं चल रहा। तो but they were famous. Like people, they had a very huge following, and then they showed me उन ड्रामों के views वगैरह. It's like it's just तेरे very सामने interesting. एग्जांपल है Exactly. ब्रो कि हाँ और It's तूने just नहीं one सुना song. होगा, It's एंड just one song. हाँ दिस इज वन सॉन्ग, एंड वही मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि Why is that though? Why do you think there is, while there's so many viewership, but then there's a viewership जो फिल्मों को भी देखती है, but वो इन ड्रामों को नहीं देख रही? Do you think content का हाँ कुछ है? Is this different type of content? देख जो मेरी बिलीफ है ना कंटेंट के लिए, आई 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 डोंट आई मुझे तेरा पूरा पॉइंट समझ नहीं आया कि तू क्या कहना चाह रहा है। अगर तू ये कहना चाह रहा है कि क्यों लोग ड्रामे देख रहे हैं ज्यादा। नहीं, so मैं कह रहा हूँ एक बहुत ज्यादा ऑडियंस है जो ड्रामे देख रही है, ठीक है? But then हाँ like I haven't seen a lot of Pakistani dramas, and then there are very significant अवाम जो Netflix बहुत देखती है लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देख रही। वो क्या ओके वजह है? अच्छा मैं तुझे एक बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुझे करेक्ट करूंगा बिकॉज तू डिजिटल का आदमी है। Yes, yes, मैं please. एक इनसिग्निफिकेंट अवाम है जो देख रही है बिल्कुल, agreed, नेटफ्लिक्स। agreed, agreed. हाँ तो ये तू समझ ले, मैं क्योंकि सही देख मसला पता है क्या है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो जो मसला भी है और शायद डायलेमा भी हमारा इस वक्त यही है कि हम किस तरह मूव फॉरवर्ड करेंगे, इज दैट नंबर वन, हमें आदत है मुफ्त या सस्ता कंटेंट मतलब कंज्यूम करने की। मैं 200 रुपए की केबल में अपने मन चाही टीवी शोज, क्रिकेट मैच, ये अपना ड्रामे, फिल्में, जो मर्जी है मैं केबल पे देख सकता हूँ। ठीक है, ये मेजोरिटी लोग हैं आपके, वो 1200 1500 1300 रुपए का महीने की नेटफ्लिक्स अकाउंट कहाँ से करेंगे? ठीक है। Yeah. सेकेंडली नेटफ्लिक्स चले, मैंने समझा कि यार चलो नेटफ्लिक्स भी हम कर लेते हैं, मगर नेटफ्लिक्स के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि 84% ऑफ पाकिस्तानीज आर नॉन बैंकिंग। तो जो 16 से 20% पाकिस्तानी बैंकिंग कर भी रहे हैं, उसमें से क्रेडिट कार्ड होल्डर कितने हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेटफ्लिक्स कर सकेंगे? सो ऑनेस्टली अगर आप हिसाब लगाएं तो
पाकिस्तान में तो यार 80 से 90% यानी कि 200 मिलियन पीपल हैव एक्सेस टू बेसिक टेलीविजन एंड केबल, और वो उसके ऊपर Yeah. आपका ड्रामा देखेंगे। अगर आपने मतलब मैस रीच वाला ड्रामा देखना है ना या पहुंचना है, और शायद आप और मैं उन लोगों को जानते भी नहीं होंगे, और ये मुझे एहसास हुआ आके व्हेन आई केम इनटू द इंडस्ट्री, तो जो आर्टिस्ट पीटीवी पे काम कर रहा है ना, उसकी उसकी फेस वैल्यू की जो वैल्यू है वो इतनी मैसिव है इस वक्त, बिकॉज ही इज ऑन अ टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जो कि दुनिया पाकिस्तान के कोने कोने तक जा रहा है। तो That's ये very तो चीज true. आप भूल रहे हैं कि हम, हाँ, तो ये तो नेटफ्लिक्स और ये फिल्म वाली, देखो फिल्म के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है बाय डूइंग अ फिल्म, इज दैट यार मुझे आप बता दें 800 रुपए का कितना पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकता है सिनेमा? नॉट मैनी ब्रो, नॉट Not इवन many. एक बंदा। Right. अगर आप और मैं आज ब्रेन लॉजिक्स में काम कर रहे होते, आपके मेरे 4 बच्चे होते और बीवी होती, तो यानी कि 6 लोगों का मुझे टिकट खरीद के अगर फिल्म देखने जाना है, हम्म। दैट इज सिक्स नहीं नहीं, फिर हम बिरयानी के साथ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते. सर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये याद रखें, और ये यूट्यूब के ऊपर भी यही बात है कि क्यों यूट्यूब हो रहा है, बिकॉज उसके ऊपर आपको कोई फी नहीं देनी पड़ रही। जिस दिन यूट्यूब पे फी लगी, आप देखना कि कितने पैसे आपके जाते हैं उसके ऊपर। वो तो शुक्र है यूट्यूब के ऊपर एड्स लगे हैं, तो पीपल आर ऑन यूट्यूब इज ऑल राइट, एंड देन दे हैव अ वे ऑफ मोनेटाइजिंग इट। अदरवाइज वी वर डूम्ड। आपका कोई सीन नहीं होना था यूट्यूब का, कोई और चैनल होना था जिसके ऊपर लोग अपने ड्रामे डाल रहे होते या वॉट एवर डाल रहे होते। सो द थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेम्बर कि यार बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तेरी सोच है कि तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी आवाम टीवी देख रही है यार, कितनी आवाम टीवी देख, और टीवी नहीं देख रही तो वही ड्रामा वो यूट्यूब पे जाके देख रहे हैं। एंड आई फील सो एंड आई ऑल्सो फील अगर ये जो जो आवाम नहीं देख रही ना, जो ये और ये अगर एक सिंक हो जाए, दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल. यार हाँ, मगर वही बात है, देख मुझे लगता है कि अगेन, अगर आज मैं जाके, उस दिन मैंने स्नीकी पीट देखा, पता नहीं तूने देखा है कि नहीं देखा। हाँ नहीं. आजकल मैं ओजार्क देख रहा और हूँ। स्नीकी पीट लव, देखा तूने? मैंने स्नीकी भी थोड़ा देखे, बट आई लव ओजार्क. आई एम ऑन द यार 9th तूने स्नीकी एपिसोड. पीट देख ले, तू अच्छा. स्नीकी पीट देख ले, तू कहेगा कि यार कमाल है। मगर मुझे ये 100% अश्योरिटी है कि अगर स्नीकी पीट मैं जाके पाकिस्तानी टीवी के ऊपर लगाऊंगा ना, या उसके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं समझ आएगी लोग उस तरीके से अभी। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे बता रहा हूँ यार, जिस जिस ड्रामे से आज मैं खा रहा हूँ ना आज, ठीक है ना, मेरा जिसकी वजह से मैं आगे काम कर रहा हूँ यार, वो ड्रामा मैंने खुद नहीं देखा, मैं नहीं देख सका उसको, मैं नहीं देख सका, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आई जस्ट कुडंट गेज कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का इस लड़की के पीछे ऐसे पागल हुआ है कि वो उसका जान नहीं छोड़ रहा। मतलब ठीक है, उसको 10 दफा लड़की ने कह दिया कि फारग है तू, मेरी दफा हो जाए यार, मगर नहीं। एंड नाम, बाय द वे, नाम भी याद आ गया खलील रहमान वाले ड्रामे का, मेरे पास तुम हो. डू यू नो द मेरे स्टोरी पास ऑफ तुम मेरे हो पास यार। तुम हो? दैट्स अ हिलेरियस स्टोरी. सपोजिटली वो यार 50 लाख या पता नहीं कितने देता है कि उसकी बीवी को छोड़ दो, लेकिन बाद में खुद भी उसका बिजनेस ठप हो जाता है. और फिर एक और ट्विस्ट है, देयर सो मेनी ट्विस्ट. सपोजिटली उस बीवी जिसको, जिस आदमी के साथ वो बीवी जिसको छोड़ती है ना अपने हुमायूं सईद को दूसरे आदमी के लिए, उस बंदे की भी ऑलरेडी शादी हुई होती है, और शादी के दिन उसकी बीवी आती है. यार ब्यूटीफुल। नहीं मगर अब तू हिसाब लगाना यार, देखो बट देयर आर सम ऑनेस्टली, ड्रामास व्हिच आर रियली गुड एज वेल. हाँ हाँ, लाइक सम, जैसे पुराने, मुझे याद है अरुण, लाइक पुराने जो पीटीवी के ड्रामे थे यार, दे वर अमेजिंग. वो मुझे यार ड्रामे का बिल्कुल है। याद नहीं आ रहा, उसमें जुनून ने भी उनके लिए गाना गाया था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. पुराना था पीटीवी, यार उसमें हुमायूं सईद भी था, और हुमायूं सईद को वो जेल में डाल देती हैं. कोई उसमें किडनैपिंग वाली भी चीज हुई होती है. आंसू, अली अजमत डिड दैट सॉन्ग। यस यस. रा रा अमेजिंगली यार, रा 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 रा। अमेजिंग सॉन्ग. हाँ हाँ हाँ, आई रिमेम्बर दैट। वो बाहर शूट हुआ था, आई थिंक दैट वाज इन द यूके और समथिंग। Like how far are we now from something like that, or like Sacred Games, or you know, I don't know if you've seen Amazon पे वो क्या नाम है उसका, यार वो भी इसी तरह का गैंग्स ऑफ वसीपुर टाइप ही ड्रामा है. यार अभी तक मैंने Amazon पे सिर्फ ये 2 चीजें देखी है। एक द टेस्ट देखा था बिकॉज आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन, एंड I द still अदर have to थिंग watch दैट the आई test. जस्ट वॉच्ड स्नीकी पीट। हाँ, तो द टेस्ट देखा है तूने? टेस्ट नहीं देखा, मैंने देखना है, but I know about the test. Also watch Boys. जबरदस्त। Watch Boys on या Amazon. बॉयज,
I've heard about that as well कि वो And भी you अच्छा watch है. So Mirzapur. Mirzapur is something that should हाँ happen in मिर्जापुर Pakistan. मिर्जापुर या यार देख वही बात है. We will get there. We will get there. ऐसा नहीं है. I think that I'm really looking forward to a lot of good collaborations in the future, technical wise, जो कि आपको बहुत बेहतर कर देंगे with Turkey. So with the help of these with Turkish people coming in, helping us in terms of technology, शायद मुझे लग रहा है कि यार आप का बड़ा अच्छा मतलब ओवरऑल फील बन Yeah. जाएगी ऑफ द. But अच्छा, my question is this, like कि क्योंकि I know कि पाकिस्तान में you have the directors, you have the writers, you have the actors, you have everything. मुझे सिर्फ होता है कि is there a thought कि is there a fear to try something like Sacred Games कि शायद audience नहीं perceive करेगी उसको अच्छा? Is that you think the main hurdle, or there's something else, or there's a bunch of factors? यार there are a bunch of factors. ठीक है ना. It's not just that. मगर वही बात है कि at the end of the day ये जो तू बात कर रहा है ना कि अगर नहीं हुई भी अभी तक, इसका ये मतलब है कि ये पोटेंशियल है कि ये होगा किसी ना किसी पॉइंट पे. When we reach that point, अभी मुझे लगता है कि अगेन अभी आपके पास वो लेवल नहीं है ऑफ द होल प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन. आप जिस लेवल को हम सोच रहे हैं ना करने का, वो शायद अभी उस तरीके से है नहीं हमारे पास. हमें लगता है कि यार अच्छा मैं एक शैंटी टाउन टाइप जगह पे शूट कर लूंगा तो वो अच्छा लगेगा. शैंटी टाउन को भी दिखाना अच्छा और एक तरीके से दिखाना वो भी बड़ा मुश्किल काम है. सो वो अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे. सो it'll take time. And it'll take a lot of investment यार. ये सस्ता काम नहीं है. शूटिंग जिस लेवल पे ये शूट किए हुए हैं हम कितना लगेगा अभी. अगर just ballpark figure if we can? यार टाइम से ज्यादा पैसे की बात है यार. वही इट्स ऑल कितना अबाउट द पैसा, you इकोनॉमिक. think कितना पैसा लगेगा, देखो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ. देखो पैसे का भी मसला देखो. मैं अभी एग्जांपल देता हूँ. अभी तूने अलिफ देखा है ड्रामा? मैंने देखा, but I've heard of it, I've heard good things. यार इफ यू लुक एट इट इट्स शॉट ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म. अभी आपने आंगन पिछले साल आया था हम टीवी के ऊपर. इट वाज शॉट जस्ट लाइक अ फिल्म एंड इट कुड बी मेड इनटू अ फिल्म. बट द फैक्ट वाज कि आपने इतना पैसा लगा दिया उसके ऊपर और उसका अगर वो हिट नहीं हुआ तो आप डूबते हो, बहुत बुरा मार खाते हो. सो अगेन ये रिस्क जो लेनी है ना इन सारी चीज के ऊपर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार कैमरा कितना महंगा आना है, उसका स्टाफ कितना महंगा आना है, उसके साथ लाइट कितनी लगनी है, वो डायनामिक्स और वो कॉस्ट जो है ना बहुत फर्क हो जाते हैं. जिस लेवल पे हम ड्रामा शूट कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट पे ड्रामा शूट कर रहे हैं, शायद तू घर पे बैठ के भी कर सकता है वो उस लेवल पे. सिर्फ तुझे कैमरा शैमरा और 2 लाइटें चाहिए. सो मैंने सुना था, जब मैं कराची में वो एक थिएटर प्ले करने के लिए गया था, तो उसकी जब रिहर्सल चल रही थी, तो मुझे उसमें प्रोडक्शन वाले ने बंदे ने बताया था कि अभी भी, अब शायद बेहतर हो गया, दिस इज 2013, कि गाड़ी की लाइट के लिए जब आप गाड़ी में बैठे हो तो जो आपको लाइट देनी होती है, फिल लाइट, वो अभी भी गाड़ी की बैटरी से अटैच करके वो लाइट लेकर आते हैं, एंड यू हाँ डोंट हैव दैट बिल्कुल लाइट. ही. हाँ कुछ प्रोडक्शन हाउस अगेन वो भी मैटर करता है कि किस और पता नहीं प्रोडक्शन हाउसेस महीने में. में, ये भी है ना, कुछ प्रोडक्शन हाउस महीने में 5-5 6-6 प्लेज निकाल रही है, क्योंकि इट्स लाइक अ कमर्शियल थिंग, बस निकालनी है चीजें. यस तो यही बात है. देखो आई हेट टू से इट, आई डोंट नो इफ आई मैं शायद इसके बाद मुझे बैन भी कर दिया जाए, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ dirty money that was and is being used in the media. ये जो हम देखते हैं अपने टीवी चैनल्स के ऊपर भी to clean it up. तो जिस बंदे का आई पैसा वोंट लग बी रहा है वो सरप्राइज्ड. do you think that हाँ आई वोंट बी you सरप्राइज्ड. shouldn't be. हाँ इंडिया so इंडिया ये में बहुत हो रहा ज्यादा था, लाइक है ब्लैक इंडिया में मनी. बहुत ज्यादा. इट देखो मेड वो देयर इंडस्ट्री, इट आल्सो मेड हाँ हॉलीवुड माफिया मनी. it it did it did. और आप ये देखें कि अगेन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना अभी तक अकॉम्प्लिशमेंट जो हमने की है, इफ यू आस्क मी, फ्रॉम दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, वाज द फर्स्ट डे, जबकि उसकी सबसे ज्यादा मार हमने खाई है. जो टीवी आर्टिस्ट और उन्होंने खाई है कि दे केम इन एंड दे सेड कि यार ये जो आप हम 2.5 लाख रुपए का एड चला रहे थे, ठीक है, और गवर्नमेंट एड चलाती थी, 2.5 लाख रुपया दे रही है पर मिनट आप टीवी चैनल को, वाज अ फॉर्म ऑफ ब्राइब. ठीक है. और आपने 70% उनकी वो कट्स किए उसके ऊपर. और वो जब कट्स हुए हैं तो एवरीथिंग वेंट डाउन. कभी कभार आप खुद सोचें यार कि यार एक न्यूज चैनल, हर न्यूज चैनल एक एंटरटेनमेंट चैनल क्यों खोल रहा है?
हाउ व्हाट साइंस इज दैट? ये क्यों हो रहा है कि एक न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट चैनल खोल रहा है? वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यार दे ऑल न्यू कि यार देयर वाज मनी दैट वाज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको आपने क्लीन करना था, वो आपने हिस्सा दिखाना था कि यार हम फलाना इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो उसका ये मतलब था कि यार हर बंदा जो बिल्कुल निचले लेवल का भी बंदा था, वो उसको काम तो मिल रहा था, काम आपको हर बंदे को मिल रहा है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ dirty money that is coming into it. But then फिर वही बात है कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई, क्वालिटी मर गई। बट अब आई जाके एग्री तू देख एक्चुअली। हाँ, गो ऑन। तू अब ये देख पिछले 1-1.5 साल में क्यों वापस आपको, तुझे और मेरे जैसे लोगों को भी 3-4 ड्रामों के नाम पता लग जाते हैं अब। वाई? बिकॉज कंटेंट कम हो गया है, कंटेंट बेहतर हो गया है, लोग कंटेंट देखना शुरू हो गए हैं वापस से। टीवी चैनल्स जो 2 नंबर चैनल्स थे जिनके ऊपर काम नहीं इतना था, वो सब खत्म हो गए हैं, या ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। therefore we are getting to see better content. So remember कि in terms of अगर आपने quality versus quantity देखना है, तो उसमें काफी सारे आप लोगों को स्टेप्स लेने पड़ते हैं और वो नजर आना शुरू हो जाते हैं विद टाइम। सो हाँ, तो इसके अंदर तू अब नोट करी कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होती जाएंगी। बट अगेन पाकिस्तान फिर एक बड़े डिफिकल्ट अब स्पॉट पे आ गया, वो दुनिया आ गई है, पूरी दुनिया आ गई है। आई डोंट नो वेयर ऑल ऑफ दिस इज हेडिंग, बट ये है कि यू राइट, वी नीड टू सी गुड कंटेंट एज वेल। मगर शायद शायद जो जो जिस चीज की तू बात कर रहा है ना, अच्छा कंटेंट, वो शायद कभी टीवी पे ना आए और वो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स या उसके ऊपर चला जाए। सो मे बी वी एंड आई हर्ड थिंग्स आर अबाउट productions that are being made for Netflix now. So इस चीज के ऊपर काम हो रहा है. Man, So I would that love it, to be very honest, even if it's like a you would bias, love but it I, because you'd be paying for it, bro. yeah. But You I would would love it love because to you. see a Pakistani production coming. But for me, that's like a door opening, right? For so many artists like myself, yeah, acha, now we have a fighting chance. We have web series, you know, हाँ, let's do it. बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो वही बात है, हमजा, एट द एंड ऑफ द डे यही बात है कि आपने अपने एवेन्यूज खुद ब खुद निकलेंगे। अभी भी तू कर सकता है ये सारा कुछ, Yeah. मगर अगेन उसके अंदर इकोनॉमिक्स बड़े फर्क है। बट इफ देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम, एंड आई थिंक हमेशा चीजें बेहतर ही होती हैं। मेरा मेरा अपना पर्सनल बिलीफ यही है कि विद टाइम टेक्नोलॉजी सब बेहतर होती है। अगर तू मुझसे म्यूजिक की बात करता है ना यार, आज से 10 साल पहले जो गिटार प्लेयर पाकिस्तान में थे और आज जो गिटार प्लेयर पाकिस्तान में बैठे हुए ना, जमीन आसमान का फर्क है यार। But I सच want to talk अमेजिंग about टैलेंट। music with you though. हाँ, हाँ, With music, I want to talk about, so what happened with music? Like, there was a time when you had these artists coming up, EP, Junoon. I know वो थोड़ा पुराना time था. सिर्फ हाँ, पैसा. It's just पैसे ने like, मारा है। और वो पैसे ने किस तरह मारा है? बिकॉज अगेन कमर्शियलिज्म ने मारा है उसको। किस तरह मारा है? बड़े आपको बहुत बेसिक एग्जांपल 2 मिनट में समझा देता हूँ। अगर एक टीवी चैनल कह रहा है कि यार मैं सारे आर्टिस्ट खरीद लेता हूँ, और उसके सबसे बड़ा एग्जांपल है जियो ने ये किया विद फायर रिकॉर्ड्स, ठीक है? yeah. जी, उनको नजर आया कि यार अच्छा मैं जो हूं ना करता ये हूँ कि यार मैं आर्टिस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, आर्टिस्ट उठाने का ये मतलब उनका बेसिकली मतलब था कि मैं कंटेंट उठा लेता हूँ। आर्टिस्ट नहीं उठा रहे थे, वो कंटेंट जमा कर रहे थे कि यार हमारे पास वो कंटेंट आ जाएगा, एवरीबॉडी इज गोना स्टार्ट पेइंग अस वो फॉर आग प्लेइंग पीछे म्यूजिक। होता था या कुछ होता था जिससे बस आते जा रहे थे आगे गाने. तो उन्होंने फायर रिकॉर्ड्स किया। फायर रिकॉर्ड्स पे होता ये था कि यार वो हर आर्टिस्ट के वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हारून शाहिद कौन है, अली अजमत कौन है, आतिफ असलम कौन है, जल कौन है। वो जाते थे, वो कहते थे यार ये पैसे पकड़ो, हमें अपने गाने दे दो, ठीक है, और हम आपकी एल्बम रिलीज करेंगे। अच्छा जी, अब बंदा बड़ा खुश हो गया, यार मैं भी, मेरी एल्बम रिलीज होने लगी है। मगर तू खुद हिसाब लगा कि अगर मैंने एक पाकिस्तानी मतलब म्यूजिक स्पेस के अंदर 10 आर्टिस्ट मेरे ही हैं और उन 10 के 10 को मैंने ही प्रमोट करना है, मैं कैसे कर पाऊंगा? और वही हुआ उनके साथ। तो उसी दरमियान में आई रिमेम्बर कि जब मैं लक्स स्टाइल अवार्ड पे हमारी 2011 में नॉमिनेशन हुई, उमरान शफीक जीता एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। वो एल्बम ऑफ द ईयर उमरान ने ऊपर जाके कहा थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अवार्ड फॉर एन एल्बम व्हिच वाज सपोज्ड टू रिलीज इन 2008। एंड वो 2008 से लेके 2011 में जाके उसको एल्बम ऑफ द ईयर मिल रहा है, ठीक है? फिर एक टाइम ऐसा आया कि एल्बम ऑफ द ईयर आयशा उमर जीत गई।
all due respect, Aisha, I think Aisha is a Umar won wonderful album of the year. because that was the only album that released that year. I need to listen to this album. जी What's the आप name of सुने, this album? ठीक है, बस छोड़ दें आप। मगर ये हुआ था, ठीक है। सो ये आपका आपके पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़े मसले ये रहे हैं यार, ठीक है, कि आप सो हुआ यही एट द एंड ऑफ द डे यार। फिर कमर्शियलिज्म ने किसका हमारा, यार पेप्सी कह रहा है कि यार मैं शो बजा दूंगा, आप अंदर फ्री आ जाओगे देखने के लिए, ठीक है। मेरे और तेरे जैसा बंदा कल को कोई आके हमें बाहर से बंदा कहे यार वो आतिफ का शो आ रहा है, 2,500 रुपए का टिकट है, कहे पागल हूं मैं 2,500 का टिकट लूंगा यार, मैं अगले हफ्ते जाके वो फलाना जगह मुफ्त बजा रहा होगा किसी कोक फेस्ट के ऊपर या किसी वहां फूड देख फेस्टिवल लूंगा। पे, मुझे फ्री एक्सेस मिल जाएगा, मैं वहीं जाके सुन लूंगा, मैं क्यों यहाँ जाके सुनूं, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर चलो बड़ा वाला आर्टिस्ट तो किसका सरवाइव कर रहा था, जो, और वही मसला है कि आज से 10 साल पहले जो बड़े आर्टिस्ट थे वो आज भी बड़े आर्टिस्ट हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई नीचे से आर्टिस्ट कोई ही नहीं आया आ ही सका, लाइव it's खत्म same हो गया। people. सेम पीपल, व्हाई, बिकॉज लाइव म्यूजिक खत्म हो गया ना यार, लोगों ने, आपने अपनी इंडस्ट्री की एक साइकिल तोड़ दी, जहां से होता ही, जिस वक्त मैं एंटर कर रहा था म्यूजिक सीन में, वो होता ये था कि यार अच्छा गाना बनाओ, गाने के बाद वीडियो बनाओ, और वीडियो के बाद शोज बजाओ तो पैसे आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। हो ये रहा था कि यार अगर मैं अब नया आर्टिस्ट आ रहा हूं अंदर, तो मैं गाना भी बना लिया यार, मैंने अपने वीडियो के ऊपर भी इन्वेस्ट कर दिया, मगर मुझे या तो ओपनिंग के लिए बुला रहे हैं मुफ्त में बजाने के लिए किसी फेस्टिवल के ऊपर, और या फिर मुझे कोई और तरीका नहीं है मेरे पास पैसे कमाने का, वाई, बिकॉज वही बात है, कोई टिकट नहीं खरीदने, टिकट की आदत ही नहीं है। मसला ये नहीं है कि टिकट खरीदने नहीं चाहते या खरीद नहीं सकते लोग, आदत नहीं है, आदत नहीं है यार। मतलब मुझे ये बता दो कि यार मैंने यहां तक देखा कि लम्स के अंदर शो हो रहा है, अब मैं गेट पे खड़ा हूँ और लम्स के बच्चे लड़ रहे हैं, why are you stopping me from entering this place when I'm a student over here, और वो क्या उसकी कवर चार्ज क्या है अंदर घुसने का, 100 रुपया, 100 रुपया, वो उस पे लड़ रहे हैं। ये बात है यार, It's the same ये with मसले theater. हमारे, People don't want to buy tickets. वो कहते हैं कोई प्ले करो यार, भाई दे दे 5 दे दे, और वो like it's just ये तेरा ही प्ले है, not understanding. भाई भाई वही मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि वो तुम, हाँ, यू वुड अंडरस्टैंड दैट एज वेल। क्या हो गया जी, वो हम स्पॉन्सरशिप्स ले आएंगे, ठीक है, हाँ आपको भी पैसे मिलेंगे, पैसे तुझे मिल जाएंगे, मगर तुझे स्पॉन्सरशिप से मिलेंगे, तुझे उस पे नहीं तो मिलेंगे। हर थिएटर प्ले पाकिस्तान में जो होता है मोस्टली रिलाइज ऑन स्पॉन्सरशिप, नॉट ऑन टिकट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स। यार तू खुद हिसाब ये लगा लेना, फिर उसके बाद क्या होगा, व्हाई वुड द आर्टिस्ट गिव अ फक कि यार मेरा क्या साउंड होगा, अच्छी साउंड बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, व्हेन आई नो आई एम बीइंग पेड फॉर, द पीपल हु आर कमिंग इन हैव नो राइट टू से एनीथिंग टू यू, व्हाई, बिकॉज दे नो you're they didn't pay for the ticket man, वो तो खुद अंदर मुफ्त आए हुए, वो किस चीज पे बोलेंगे। देखो फिल्म के ऊपर ना सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर क्या है इस वक्त, आज भी अगर आप फिल्म बना रहे हैं, कि यार जो बंदा अंदर फिल्म देखने जा रहे हैं ना, जो 4 सीटों पे बैठे हैं आगे लोग जाके, वो टिकट लेके ही एंटर किए हैं, पास पे नहीं आप कर सकते, वो टिकट लेके एंटर किए हैं उसके अंदर, उन्होंने 800 रुपया दिया है आपके टिकट को देखने के लिए, हेंस दे विल नाउ बी इन अ पोजीशन टू गो होम एंड ब्लो यू अवे इफ द फिल्म इज बैड एंड गुड, एंड यू हैव नो राइट टू देन से एनीथिंग। मगर यहाँ पे म्यूजिक सीन के अंदर तो ये था कि भाई पैसे मुझे भी मिले हुए हैं, तुसी भी फ्री आए हुए हो, तो आप भी खुश हो रहे हो, जिस तरह का आपको म्यूजिक मिल रहा है, मेरा भी, मेरे से भी प्रेशर उठता रहा है। इमेजिन So यार that's not आज मुझे helpful. मरून That 5 was का hurting. कॉन्सर्ट देखने, हाँ, मरून 5 का कॉन्सर्ट देखना है, तो मुझे यहाँ से टिकट पहले ऑनलाइन खरीदनी पड़ेगी, तो तब मैं कहीं बैंकॉक जाऊंगा और मुझे जाके उनका कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा और और एंट्री लोग लेते मिलेगी। हैं, लोग लेते हैं। भाई आप मुझे बता दें, अभी बता दें, अगला अगर शो कभी होगा तो मैं तो चला जाऊंगा, ठीक है, मगर मुझे टिकट लेके जाना होगा, उसके अलावा नहीं मैं जा सकता। सो कीप दिस इन माइंड कि यार हम लोगों ने ना जनरली अपनी जिंदगियां एज एन इंडस्ट्री भी आर्टिस्ट ने खुद ही तोड़ी है। दोज आर्टिस्ट द बिग गन्स, उन्होंने मारा आपको पकड़ के, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस that all these big guns in the music industry are responsible for this. Why? Because they did not take a stand. मतलब, और खुद तू सोच कि यार बड़ी हॉलो फीलिंग है कि यार ये जितने लोग आए हैं ना मुझे आज सुनने के लिए, वो चलो मुझे सुनने तो आए मगर मुफ्त आए हैं,
मुझे वैल्यू तब हो कि यार ये वैल्यू करें कि यार मैंने ये टिकट जो है ना, ये टिकट का टोटा भी मैंने बचा के अपने दिल में रखना है, क्योंकि मैं अपने Yeah. फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट यार मैं पैसे दे के गया अंदर। Yeah. या दूसरा, चलो कुछ नहीं तो एक जमाना मुझे याद है कि जुनून के कॉन्सर्ट एंटर करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते थे, या तो फैमिली हो या मैं गेट क्रैश करूंगा, क्योंकि टिकट पहले ही बिक गए होते थे, सारे टिकटेड होते थे वो शो। ठीक है, Yeah. अलहमरा में हमने शो, तो गेट क्रैश करके अंदर जा रहा है, तो वो भी अचीवमेंट अनलॉक हो चुकी हाँ है हाँ, जिंदगी में। मैं टू बी ऑनेस्ट अब गया हूँ इस तरह, जब हाँ छोटा था इन हाँ आई ओ लेवल से भी, आई थिंक 6-7 में था, वो हुआ हाँ, था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, स्टीरियो नेशन का कॉन्सर्ट हुआ था अलहमरा ओपन एयर बिल्कुल में, उसमें ब्रायन एडम्स भी आया था, बिल्कुल। जनून भी था, बड़े कुछ थे, इट वाज अ होल थिंग। सर और बहुत सीन था वो। और हाँ, वो मुझे पहली दफा लगा था कि स्टैम्पीड होगी यहाँ पे और मैं मर जाऊंगा। और ठीक है, मुशर्रफ ने उस उस लेवल का टाइम पे इमरजेंसी भी हाँ लगाई थी, ये वो टाइम था, लेकिन हाँ लोग हाँ, गए थे, कॉन्सर्ट नहीं रुका था। कॉन्सर्ट नहीं रुका था। तो यार देखो ये वैल्यू थी। और वहां पे भी तब ना आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर सोसाइटीज थी जो कहती थी कि यार नूरी किस तरह बड़ा बैंड बना। नूरी कॉलेजेस में पढ़ता था, मगर उनकी क्योंकि कॉलेजेस के अंदर दे न्यू अ लॉट ऑफ दीज सोसाइटीज। और मैंने भी वो शोज बजाए हैं, मैंने जीआईके में शो बजाया है यार, कि वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं और वो टिकट लेके आएंगे तो इतने टिकट के पैसे बनेंगे थ्रू द टिकट्स एंड वी विल बी एबल टू पे यू। वी वर लाइक ऑलराइट मैन, वी विल कम एंड प्ले। क्योंकि यार वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे हमजा, के वहां लोगों ने पैसा दे के आना है यार। उनको पता है कि यार मुझे कुछ उनको आउट ऑफ द बॉक्स देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैं एक स्टैंड लगाऊंगा और चार पीछे एक बैकड्रॉप लगाऊंगा और उसके ऊपर चार बत्तियां लगाऊंगा और कहूंगा ये कॉन्सर्ट हो रहा है। ठीक है ना, देयर हैज टू बी मोर टू इट। सो नो वो हम जब वो उसकी वजह यही है कि यार नहीं हम कर पा रहे, क्योंकि आपको वही पता है कि वो आपके एक साइकिल ऑफ एन इंडस्ट्री, पैसा नहीं आप बना सकते। एक नया बैंड नहीं सरवाइव कर सकता। एक नया बैंड के लिए सर्वाइवल क्या है पाकिस्तान में, कि यार मुझे हमारे जमाने में ये होता था कि यार अच्छा मैं ना 50 लोगों के लिए बजा लूंगा, वो 500 रुपए का टिकट देंगे तो हमारा एक रात भी अगर हमने ये शो बजा दिया तो हमारे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, 50 लोगों के लिए। या मगर वो भी नहीं हो रहा यार। वो भी बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय टिकट्स। सो ये इश्यूज हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के। तब तक, जब तक, जिस दिन तक आप कुछ भी कर लें, आप जितने मर्जी ले आए यार, एमएनसीज को इंटरेस्ट पैदा करते हैं पाकिस्तानी म्यूजिक में, जो मर्जी जितने आई फील मर्जी दे आप आर पैसे कर। हर्टिंग, एमएनसी तो हर्ट कर रहे हैं आई थिंक म्यूजिक को। सो व्हेन यू sang ऑन कोक स्टूडियो, वो वाला टाइम कोक स्टूडियो हैड नॉवेल्टी, राइट? कोक स्टूडियो को जब स्टार्ट भी हुआ था, नॉवेल्टी थी, जब रोहेल ने उसको स्टार्ट किया। नाउ फॉर मी, आई डोंट लाइक, अब कोक स्टूडियो आता है ना, इट्स जस्ट, मे बी इट्स जस्ट पेप्सी भी है, कोक भी है, नेस्कैफे भी कर रहा है, लाइक आई टिल टुवर्ड समटाइम नेस्कैफे बेसमेंट जस्ट बिकॉज आई फील इट्स मोर प्योर और ओरिजिनल। कोक स्टूडियो हमजा नाउ सीम्स सो कमर्शियलाइज्ड। देखो, इवन दो नेस्कैफे और वो भी, मेरा मेरा इनसे सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? तू अभी भी आज भी मेरे गाने उठाना, कोक स्टूडियो के तीनों गाने सुनी, उन तीनों, वो तीनों गानों के मेजोरिटी जो मेरे पार्ट्स हैं ना वो सारे ओरिजिनल म्यूजिक है। पलिए के साथ लॉन्ग गवाचा जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, वो मुझे क्योंकि वो बड़ा कवर मजे का, था। टू बी ऑन, मजे का लगा था वो कवर, बलियन लॉन्ग उनको वाचा। अच्छा लगा है भाई। अच्छा, वो भी मेरा आइडिया था भाई। आई वाज द वन हु केम अप विद इट कि यार हमें अगर इसको जोड़ना है तो मुझे आगे लगता है कि लॉन्ग गवाचा लगाते हैं और फलाने को लेके आते हैं। और वो एंड पे क्यूबी आ गई थी। कोई लब्दा मैंने किया तो कोई लब्दा के अंदर पहले नसीबुल लाल ने गाना था, वो बाद में सनम मारवी आ गया, मगर ये ओरिजिनल म्यूजिक था। ठीक है, लॉन्ग वाचा क्यों जोड़ा गया? वो इस वजह से जोड़ा गया बिकॉज इट वाज सपोज टू बी कमर्शियल वेंचर। दे नीडेड आई बॉल्स, दे नीडेड नंबर्स फॉर इट। ठीक है, सो एवरी टाइम जहां भी मेरा इन प्लेटफॉर्म्स के साथ मसला ये है, आज भी मसला ये है, पटारी वालों से पूछो वो कहते हैं यार हम ओरिजिनल म्यूजिक डालते हैं, कोई सुनता नहीं है जब तक कि कोई कवर सॉन्ग ना कर रहा हो। कवर 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 कवर, एवरीबॉडी इज डूइंग। नेस्कैफे कवर कर रहा है। ठीक है, कोक स्टूडियो कवर कर रहा है। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी इसलिए ट्रू। अब मगर जाके कुछ दो तीन प्लेटफॉर्म्स नए आए हैं। अगेन वो हिट प्लेटफॉर्म्स उस तरीके से मैसिव नहीं हो रहे, मगर उनके अंदर ओवरऑल ओरिजिनल म्यूजिक आ रहा है एंड आई एम लविंग कौन इट। से? सो रिसेंटली, सो यार यू मस्ट लिसन टू एक प्लेटफॉर्म है रूम फाइल्स के नाम से, बॉस मैन कर रहे हैं वो। ओके। ठीक है, देन देयर इज दिस, अभी रिसेंटली किया साद सुल्तान ने। साद सुल्तान केम अप विद दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड इन द बॉक्स। ठीक है, उसके ऊपर भी उसने कोई 10 एक गाने रिलीज किए, ऑल ओरिजिनल म्यूजिक, कोई कवर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और ओके। वो सारे नोन अननोन
न्यू आर्टिस्ट सारे मिला के किए, बट अगेन एटलीस्ट यार नया गाना तो सुन रहे हैं हम, वरना वही सो रेप्लिकेट गाने बना पे। रहे हैं बड़े मजे के। आई डोंट नो इफ यू, वो नताशा नूरानी भी एक है, द बयान बॉयज, ये दीस पीपल आर मेकिंग गुड म्यूजिक। आई There's a जस्ट lot फील of दे indie नॉट music गेटिंग, that is happening. या बट दे हाँ, नॉट गेटिंग लॉट a lot दैट of, कवरेज। यार देखो शायद मेजोरिटी उनका म्यूजिक है भी नहीं उस तरीके का जो उन्होंने उसको वो करना है, बट एटलीस्ट उनको वो स्पेस मिल रही है। मगर इन सब आर्टिस्ट के लिए भी यार सर्वाइवल तभी है कि या यार जब एटलीस्ट वो 50 बंदों का कमरा फिल कर सकें, कोई नो नो ऐसा स्ट्रक्चर हो नो वन बाइस जो टिकट, इट्स नोबडी जस्ट बायस टिकट्स, ठीक है। नो। सो दैट इज आवर प्रॉब्लम। आप मुझे बता देना, नेटफ्लिक्स के एग्जांपल ले लेते हैं, आप जरा एक महीने नेटफ्लिक्स की ना पैसे दें अपने, आपको नहीं एक्सेस मिलेगा, बंद कर देंगे आपका नेटफ्लिक्स, ठीक है ना। ऑल्सो यू नो वन मोर थिंग आई हैव नोटिस, पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स नहीं होते, पाकिस्तान में गिग्स होती हैं। कॉन्सर्ट तो शुड बी एन इवेंट, राइट? इट शुड बी लाइक अ प्रॉपर थिंग, लाइक यू नो इट्स लाइक टिश डैश, लाइक अ होल थिएटर प्रोडक्शन। वही बात है हमजा, देख मसला यही आया ना हमारा पिछले 10-20 सालों में, जहाँ पे वही बात है कि मैं प्राइमरीली म्यूजिशियन हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ एक्टिंग से, ठीक है ना। हुआ यही यार एट द एंड ऑफ द डे कि आपके पास आपने एक तो तालिबान से इतनी मार खाई कि बम धमाके बम धमाके बम धमाके, कि यार आपको बाहर निकलना मसला हो जाता था, आप शो नहीं बजा सकते थे, कॉन्सर्ट का तो नाम ही खत्म हो गया था। बट अगर आई रिमेम्बर एक जमाने में, वी यूज्ड टू हैव डिस्कशन एंड यू यूज्ड टू से कि यार हमजा देखो, कॉन्सर्ट नहीं हो लेकिन फैशन शोज होते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि यार फैशन वो शोज हो आर, सकते हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, और वो सारा हो रहा है। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैशन शो पे वही बात है कि यार पीपल हु कैन अफोर्ड इट, एक सर्टेन क्लास है वो जा सकती है। मगर या फैशन शो भी तू मुझे बता दे टिकट रेट कहाँ था। असल हाँ मसला तो यही है ना। वो तो वो पासेस वाला होता है। या तो पासेस की कहानी है, तो यू आर मुझे राइट, यू आर आप राइट। वही बता, आप प्राइम एग्जांपल अगर आपने ये सेट करना है ना, आप अपनी इंडस्ट्री जहां से आपका ताल्लुक था और है भी विद विद एक्टिंग और ये थिएटर, आप मुझे शो, आप अपना कोई एक मुझे खड़ा करके दें प्ले, जिसपे आप कहें कि यार मैं पैसों के साथ पूरा वो भरूंगा हॉल, नहीं हो सकता, यू आर होगा कंप्लीटली ही नहीं, करेक्ट। हो भी जब रहा था ना ठीक है। कराची में, उस टाइम पे थोड़ा बहुत थिएटर के लिए लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिया, वो भी सुना खत्म हो गया। फॉर द लास्ट टू फिर थ्री वो भी इयर्स खत्म दैट्स हो आल्सो गया, एंडेड। क्यों? क्योंकि वही बात है कि रोज पेटल आ गया होगा या फलाना आ गया होगा, उसने कहा होगा यार हम आपके ने सारे टिकटों के आपको मसला ही नहीं होगा बेचने का, आपको पैसे दे देंगे, आर्टिस्ट को भी आप पैसे दे देंगे, लोग फ्री आ जाएंगे, और पीछे मेरी ब्रांडिंग होगी, वो ब्रांडिंग लोग आईबॉल्स देख लेंगे, मैं जाके अपने दफ्तर बता दूंगा कि यार मैंने आज 5,000 बंदे को आपकी इस ओवर दिस वीकेंड ब्रांडिंग दिखा दी, एंड पीपल हैव बीन एक्सपोज्ड टू योर ब्रांड एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। या सो ये इकोनॉमिक्स है। and that is why we are in this position. um, I'm not saying कि ना सपोर्ट करें पेप्सी, मैं चाहता हूँ कि वो करें, बट अगेन यार आप बेसिक्स तो सही रहने दें यार इंडस्ट्री की, कि यार ठीक है पेप्सी का शो है, मगर आपने अंदर 10 रुपए दे के जाने, ताकि आदत तो पड़े, टिकट तो ले बंदा। यहाँ पे आप टिकट किसी से कह दो तो वो उसको उसको थोड़ा सा वो लग जाता है, बुरा लग जाता है कि यार अरे बड़ी स्टूपिड बात है कि क्यों लगता है बुरा, बट या लगता है। मतलब अगर अगर कैंपेन ही चलानी है तो कैंपेन ये चलाओ कि यार उल्टा उसको शर्मिंदा होना चाहिए जो करके पास टिकट लेके आ रहा खरीदो, है। दैट्स वेरी गुड, कि दैट्स यार, बी अ वेरी गुड हाँ, कैंपेन, आई एम स्टीलिंग दैट। या यस, सो द कैंपेन शुड बी द ऑपोजिट वे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यार ब्रो को तो पास मिल जाएगा, यार वो फलाना मेरा जानने वाला है ब्रो, मैं तो एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। वो तो ही जानता ये है। चीजें जब, हाँ, तो इसलिए मैं बड़ा वही देखता हूँ कि मैं उस बंदे को एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, अगर मेरे सामने 3 लोग खड़े हुए हैं ना, उसमें से 2 कह रहे हैं कि यार मैं टिकट खरीद के आया हूँ, जो और एक जो टिकट के बगैर मेरे थ्रू हुई मेरे पास में आया है, मुझे वैल्यू उस दोस्त की होगी जिसने कहा होगा कि नहीं ब्रो मैं टिकट लेके अंदर जाऊंगा, ठीक है। वो रिस्पेक्ट ही फर्क है, और वो एज एन आर्टिस्ट भी आपको, you know, it makes you feel good कि यार people have come paid to watch me. Right now, या no artist in Pakistan, and I can guarantee you this, no artist in Pakistan can outright say कि यार people have, all these people who are here have come and have paid to come and watch me. That's not happening. That's not happening. And that is not happening not because the artists aren't good. It's because people aren't willing, आदत ही नहीं है पैसे देने की। नो वेरी ट्रू। और ये वाकई में कैंपेन कर इसके ऊपर बात कर जाके टिकट खरीदो, कि आई यार, ऑलरेडी नो द हैशटैग। हाँ, कि यार टिकट टिकट खरीदने वाले का उल्टा मजाक बनाया जाता है, यार बेचारा इसका कोई जानने वाला नहीं था,
या इसके लिंक्स नहीं, ठीक है नहीं ना, नहीं तो वो बिल्कुल। टिकटॉक खरीदने वाले को समझा जाता है कि यार ये तो बेचारा सस्ता है, और So जो many बंदा पास artists have है वो, suffered because of people not buying tickets. Shashir Abeel went from Lahore. He stopped doing plays in Lahore. हाँ लोग क्योंकि टिकट नहीं लेते थे. He said it out हाँ loud to the audience कि मैं नहीं करना चाहता क्योंकि लोग टिकट ही नहीं लेते मेरी परफॉर्मेंस की. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। तो यार वही बात है, आपका ये सारे इंडस्ट्री सारे ये इसी चक्कर में मार भी इन्होंने ये खाई है, बिकॉज आपके पास आप इंडस्ट्री कह ही नहीं सकते उसको, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक्स ही गलत है, बिकॉज आपका पूरा वो साइकिल ही गलत है कि पैसा ही नहीं अंदर आ रहा, कहाँ से आ रहा है पैसा, पैसा लोग डाल ही नहीं रहे, बिकॉज वो ये 500 रुपए का, 600 रुपए का, 800 रुपए का वो मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा लेंगे, मगर वो कहेंगे यार मैं म्यूजिक सुनने के लिए तो मैं मुफ्त ही जाऊंगा अंदर, जो भी हो जाए। हम्म. तो ये कहानी है, ये चेंज करना है। नहीं नहीं डेफिनेटली जरूरी है बहुत चेंज करना सबके लिए. हाँ Vital Signs has had a big impact on you. Your career wise be, music wise be. And then I saw an interview where you talked about you were able to meet Junaid Jamshed. yes, yes, yes. यार we were shooting this show on ARY. ARY के ऊपर एक जमाने में एक शो आया था ऑन द फ्लोर के नाम से, एंड मुझे क्लियरली याद है कि सो ARY के जो ARY म्यूजिक का दफ्तर था वो ये था, एक वेयर हाउस टाइप जगह पे बना हुआ था, उसके साथ वाला वेयर हाउस था QTV का दफ्तर। ठीक है. तो आई रिमेम्बर कि जुनैद जमशेद वाज गोइंग टू हिज QTV मौलाना शो, एंड ऑन द वे ही हर्ड कि यार वो ये कौन है अंदर लड़के को म्यूजिक म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक शो रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव म्यूजिक। सो आई एम प्लेइंग एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं अपनी यार राइट साइड पे देखता हूँ तो एक कोई फिगर बड़ी सा एक लंबा चौड़ा बंदा खड़ा हुआ है, ये कौन आ गया वो, एंड एवरीबॉडी स्टॉप प्लेइंग, एंड वी लाइक जी सर, एंड ही इज लाइक यार रुक क्यों गए हो तुम लोग, बजाओ यार बजाओ, एंड वी वर लाइक वाओ। अच्छा, सो ही वेंट आगे और ही ग्रैब्ड अ चेयर और वहां बैठ गया आगे। सो वी प्लेड आवर सॉन्ग, उन्होंने कहा अपना कोई गाना सुनाओ, तो वी प्लेड अस, देन ही केम अप ऑन स्टेज एंड ही वाज लाइक के यार मैं भी गाना चाहता हूँ, तो हमने कहा यार सर जरूर जरूर जरूर। Obviously. सो वो जो प्रोड्यूसर ऑफ द शो था ना, उसने गालियां दे के ना जितने भी कैमरामैन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उससे पहले जुनैद जमशेद के साथ वो वाला इंसिडेंट हो गया था जहां उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पे वो जो एक कोई, बात. या. हाँ आयशा वाली बात थी जिसपे उसके साथ समझ काफी या. बदतमीजी और उनको कहीं मारा भी गया था थोड़ा बहुत या उस वो बात के एयरपोर्ट ऊपर। ही वाज गोइंग एंड देन या. यस, ही वाज लाइक यार मैं आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट अगेन, तो प्लीज अपने कैमरे बंद कर देना, कोई मोबाइल से कुछ ना। तो वो कह रहा है कि यार किसी ने अगर कैमरा या मुझे नजर आया ना, प्रोड्यूसर कह रहा है तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा ये और वो। सो देन आई आई थिंक दैट आई एम द last surviving artist in Pakistan who got to play with Junaid Jamshed in the form of a band. So he sang, Wow. and What did he say? What did he sing? यार he sang एतबार उन्होंने गाया, क्योंकि No way. हाँ he sang एतबार, and the thing was कि everyone had like teary eyes, और कोई खातून भी थी सामने जो कि रो रही थी बेचारी देख के कि यार यार what a sight, Yeah, I and love everybody Etbar. got very emotional, and and I remember like वो सबसे मिले and he hugged me and he's like Arun, you know just remember this, that don't ever let anybody tell you कि क्या गलत है और क्या सही है, कि म्यूजिक सही है या गलत है। अगर सही है या गलत है ये तुम्हें खुद समझ आएगी, बट डोंट डू इट बिकॉज कि किसी ने आपको कह दिया या फलाना जगह तुमने जाके सुन लिया कि वो हुआ है। सो यू इट विल कम टू यू इफ इट हैज टू, सो keep doing what you like and keep on doing it. And I remember that, and I didn't even ask him, I didn't want to get into that conversation. It was just a simple hug, but he Yeah. said it right away, and yeah, but it's a sad thing, man. I still remember, in fact, um, I was the first one to break it to Shoaib Mansoor, because Shoaib Mansoor and Junaid Jamshed were like Yeah. the duo, मतलब दोनों का इतना काम था साथ। But there was also something that happened between Shoaib Yes, Mansoor, yes, but there was some kind yes. of, I don't know. Of course, अगर आप आज भी करें तो वो एक एक लव, और वो नहीं होता कि एक भाई जो आपसे जिससे आप नाराज हो जाते हो जिंदगी में, बस वो वाला एक ताल्लुक है। I love him but I hate him, you know, वो वाली बात है। शुएब साहब और जुनैद जमशेद, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी,
even though एक दिन, and I'm never going to disclose कि वो क्या बातें थी, but एक दिन शोएब साहब मेरे सामने फटे थे कि यार ये है ये बंदा. Other than that, he never spoke about it, और ना मैंने कभी पूछा उनसे. तो I was the first one जिन्होंने शोएब साहब को कॉल की थी कि शोएब साहब वो there's been a plane crash and Junaid's in it, and that silence on that phone I will never forget. And he's like, Junaid, किस Junaid, क्या कौन Junaid? And I was like, Junaid Jamshed. And then there's this silence, and I like, okay, I thought he had known, and मैंने तो अफसोस के लिए फोन किया था. So this was right before one ना. And then एक दिन मैं और वो इस्लामाबाद में ही हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो एक उनकी मोबाइल पे एक मैसेज आता है. तो what Junaid had done was that he used to send, जब भी J dot का कोई नया जो वो आते ना, उनके आउटफिट्स आते थे, तो वो अपने करीबी दोस्तों को मैसेज आ जाता था कि यार आप अपने ना फलाना जगह से आके पिक कर लें, आपका नया सूट तैयार है. तो कहते हैं यार देख खुद चला गया है मगर सूट अभी भी भेज रहा है मुझे. So that was one memory that I was like, यार कमाल है. So That is a nice memory. ये हाँ तो ये सीन था. बट खैर that's how it is. And vital signs for me is, man, I'm lucky कि मैंने हर vital signs के मेंबर के साथ किसी ना किसी कैपेसिटी में काम कर लिया है. यहाँ तक कि जुनैद जमशेद के साथ दाढ़ी के रूप में भी उनके साथ गिटार और म्यूजिक बजा दिया कि यार आजे गाना गाते. तो या मैन इट्स ग्रेट यार. कभी वह अली अजमत के पास में गया, उनके साथ म्यूजिक गिटार बजा रहा हूँ मैं, 2 मिनट के लिए इस मोड में जा रहा हूँ कि यार एक सेकंड, ये अली अजमत क्या मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ और उसके लिए मैं गिटार बजा रहा हूँ. वो कह रहे हैं सबको चुप करा रहे हो, कह रहे ये गाएगा और तुम लोग सब सुनोगे. एंड यू नो so that is the beauty of it, man. And I don't know, यही खूबसूरती है यार. बहुत बड़ी बात है. That's what it is in the end. It's the memories and the moments. That's what it is about in the end. Memories and the moment, it's the realization कि यार actually ना जो हमारे लिए जितने स्टार्स भी हैं वो हम सब at the end of the day इंसान है. कोई किसी से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. जो मैटर करता है ना, जो आपको बड़ा छोटा बना रहा है वो आपका काम ही बना रहा है. बाकी हमारे भी वही मसले हैं. बहुत सारे लोगों के लिए आज मैं टीवी पे आ रहा हूँ वो पता नहीं सोचते होंगे कौन है, बट यू एंड आई हैव बीन इन द सेम रूम टुगेदर and we're still like, I treat you as like a younger brother, man, or it's still the same. The feelings isn't different कि यार, and we know each other as हमारे वही मसले हैं कि यार मेरी भी वही कहानी है कि हम वो कमरे में जाके एक बॉस के सामने खड़े हैं और उसको कह रहे हैं कि यार ये क्या बकवास कर रहा है यार, इसको किस तरह चुप कराओ है. जॉब भी इकट्ठी छोड़ी. हाँ कि बस यार फारिग करा रहे हैं यार, तू भी फारिग करा मैं भी फारिग करा. ये है सर. So that's how it is, man. No, man. Thank you so much for coming on. Like, yeah, this was amazing. Anytime, man. Anytime. Or also one thing, how did you feel जब समीना पीरज़ादा asked you कि हारून पहला दिन स्कूल का कैसा था? यार समीना पीरज़ादा क्या सोच रहा होगा हारून? यार मगर मैं आज तुझे एक बात बताऊं, honestly, you know, she has a way of actually, मुझे पता था कि यार मैं शो में जा रहा हूँ जहाँ पे ये मुझसे हर बात मुझसे करवा लेंगी और मैं प्रिपेयर्ड था कि यार नहीं. But then you know she conducts it in such a way that you actually feel like sharing things with her. यार मैं आपको चाहिए. So I saw a bit of it and I was like, हाँ यार, like there's this thing और आपको होता है बस बोलते जाओ बताते जाओ. And she naturally, you know, वो ये नहीं होता कि वो प्रिपेयर करके आई हुई हैं सवाल. वो आपको नेचुरली उनको ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरे इंटरव्यू का ये होगा, एंड पॉइंट ये होगा, बीच में मैं उसको जहां वो खुद जा रहा होगा उसको लेते जाऊंगे, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिकॉज दोज आर थिंग्स दैट ही वांट्स टू टॉक अबाउट. सो आई एक्चुअली गॉट टू लर्न लॉट फ्रॉम दैट इंटरव्यू क्योंकि उनकी बातें और वो क्वेश्चंस बड़े रैंडम और छोटे छोटे और बड़े सिंपल थे मगर दोज क्वेश्चंस हैड सो मच टू No, she's been around. She knows her stuff. Like no doubt about that. तो वो हम I think that she's कोई बात ना, in the end आपका काम कैसा है वो आपको बताता है. काम है यार. देखो अगर मैं बता रहा हूँ कि वो 2 बोल वाला ड्रामा अगर मैं नहीं करता, मैं ना होता वहां पे, तो मेरा काम की वजह से ही मेरी चॉइसेस, मेरी डिसीजंस, सो योर एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, योर चॉइस, योर डिसीजंस, दे विल टेक यू प्लेसेस. उसके अलावा कोई भी नहीं कुछ कर सकता. With that,
Guys, Yeah. this was Yehudi Sausage with Harun Shahid. Sir, All right, man. thank you. Thank you, bro, so much.